आचारांश सूत्र हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम पहला ही टॉपिक देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही हम देख रहे हैं कि आत्मवादी हम कैसे बने, लोकवादी हम कैसे बने, कर्मवादी कैसे बने। आई होप आप लोगों ने इन तीनों के बारे में सोचा होगा, जो हमने कल काफी एग्जाम्पल्स देखे। आज हम क्रियावादी की बात कर रहे हैं कि हम कैसे क्रियावादी बने। क्रियावादी के बारे में लिखा जाता है, कर्म बंध का कारण क्रिया है, अतः ये कर्म बंध का कारणभूत क्रिया को जानने वाला होने से क्रियावादी भी है। मतलब मुझे क्रियावादी भी बनना है, ठीक है, क्योंकि कर्म का कारण क्रिया है। ठीक है। अब क्रिया के बारे में ना यहाँ पे भी बहुत इंफॉर्मेशन है और आगे भी है, बट मैं आपको नटशेल में ना क्रिया क्या होती है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। वो यहाँ से नहीं है, ओवरऑल 32 आगम में से मैं निकाल के आपको बता देती हूँ। ठीक है। क्रिया क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ आपको। ठीक है। क्रिया की आपने देखा होगा श्रावक के गुण। आपने कभी किसी का थोकड़ा होता है ना, थोकड़े की कोई भी किताब होती है, उसमें श्रावक के गुण होते हैं। तो श्रावक के गुणों के अंदर ये लिखा जाता है कि जीव नौ तत्व, सबसे पहला जीव नौ तत्व का ज्ञाता हो, हे गे उपादेय उसको में एक्सपर्ट हो, राइट। एंड उसके साइड में लिखा जाता है 25 क्रिया का जानकार हो। ठीक है। इसका मतलब आप और मैं को फर्स्ट लाइन में लिया गया है कि पहले भैया 25 क्रिया तुमको आनी चाहिए। ठीक है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है 25 क्रिया की। हाँ। मैंने 25 क्रिया कब पढ़ाई थी इस बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में। पहले मैंने 190 क्लासेस तो बेसिक्स ऑफ मतलब नौ तत्व पे पढ़ाई। उसके बाद 11 क्लासेस मैंने श्रावक पने की कराई, फिर 25 क्लास मैंने अनेकांतवाद की कराई। जब ये मेन तीन चीजें हो गई ना, उसके बाद मैंने 25 क्रिया पे ऑलमोस्ट 25-30 क्लासेस ली थी। ठीक है। और वो 25 क्रिया जो होती है ना, उसका वो थोकड़े में भी आती है। मतलब हम लोग को एक थोकड़ा आता है 25 क्रिया, जिसके अंदर आप देखा होगा कि पहले 24 जो क्रिया होती है ना, वो सांप्रायिकी क्रिया है। सांप्रायिकी का मतलब क्या होता है, जो सकषाय जीव, सकषाय का मतलब होता है पहले से 10वें गुणस्थान वाला जो आदमी होता है, जीव होता है, वो सकषाय कषाय के साथ होता है। ठीक है, कषाय के साथ होता है। तो उसका जो कर्मबंध होता है उसको सांप्रायिकी बोलते हैं। ठीक है। वो फर्स्ट 24 आ जाती है, फर्स्ट 24 क्रियाएं आ जाती है। जो आखिरी नंबर की क्रिया है 25वीं, उसका नाम है इडियापति की। वो किस जीव को होता है, वो अकशाई वीतराग आदमी को होता है, दशा में होता है। वो 11वें गुणस्थान से लेके ऊपर के गुणस्थान वाले 11+ गुणस्थान वाले जीव को होता है। 11th को भी होता है क्योंकि क्योंकि इवन तो वो उपशम है, पर अभी तो उस वक्त तो वीतराग दशा में है कि होने से 11th को भी लिया गया है इरियापति की क्या का बंध। ठीक है। सो मैं 25 जो क्रिया ये समझ में आ गई। तो 25वीं जो क्रिया है ना इरियापति की, वो तो कुछ थोड़े से लोगों को होती है, भरत और एरवत में तो हो ही नहीं रही है अभी किसी को। ठीक है। हाँ। महाविद्य का कोई जीव हो अपहरण की अपेक्षा भरत एरवत में, वो बात अलग है। अदरवाइज ये कहाँ के जीवों को हो रही है, महाविद्य के क्षेत्र को हो रही है। तो बची हमारे पास संप्राय की क्रिया, कितनी बची हमारे पास, 24 बची, 24 क्रियाएं रही। इसके भी अंदर भी जो क्रिया होती है ना, वो दो तरह की का बंध देखा गया है। व्हाट इज क्रिया। तो क्रिया का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, आपकी आत्मा में क्या रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। तो आप कुछ भी करते हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कुछ अच्छा करती हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कुछ गंदा करती हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं धर्म करती हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं गंदा सोचती हूँ तो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं किसी को नहीं बताती, आपको भी नहीं पता लगेगा, सामने वाला खड़ा है उसको भी नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ, फिर भी रिकॉर्डिंग चालू है। ये रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, आत्मा पे होती है। तो रिकॉर्डिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको क्रिया बोलते हैं, क्रिया। ठीक है। 25 पूरी रिकॉर्डिंग। देखो हम पहले जमाने में याद है ऑडियो की रिकॉर्डिंग होती थी, फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है, आजकल डिजिटल वर्जन आ गए हैं, हर तरह की रिकॉर्डिंग अलग अलग होती है। आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है ना, बहुत एडवांस लेवल की है। उसको समझने के लिए मैंने 25 क्रिया का पूरा टॉपिक लिया था कि नौ तत्व में आप कोई भी तत्व ऑपरेट कर लो। ठीक है। कोई भी तत्व नौ तत्व में ऑपरेट कर लो आप, बट रिकॉर्डिंग
जो होगी वो दो ही तत्व से होगी, या तो पुण्य से होगी या पाप से हो। समझ में आया? तो सुनीता तो बोल देगी कि नहीं, मैं तो अभी समायक में हूं, मैं तो संवर और निर्जरा कर रही हूँ, तो इसमें पुण्य की रिकॉर्डिंग में क्यों आना चाहिए? मतलब संवर निर्जरा नाम की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना सुनीता? हाँ, तो संवर और निर्जरा नाम की रिकॉर्डिंग है क्या? बट दैट इज पुण्य स्वभाव है ना वो, वेरी गुड, इट उसकी रिकॉर्डिंग, कैटेगराइज इनटू पुण्य। या वेरी गुड, उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है हमारे ऊपर, रही, वो पुण्य की कैटेगरी के अंदर जाती है, ठीक है? सो आप कुछ भी एक्टिविटी कर लो वो उस अपेक्षा से, पर ऐसा भी नहीं है सुनीता की रिकॉर्डिंग पुण्य के तरफ से होगी, राइट? उसमें भी क्वालिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पुण्य के भी डिफरेंट है, ठीक है? एक, मैं तुम गरीब को, भिखारी को, भूखे आदमी को खाना देती हूँ, उसकी पुण्य की रिकॉर्डिंग अलग है, और जब मैं समायिक करके संवर निर्जरा करके रिकॉर्डिंग करती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग अलग है। और जो सातवें गुण स्थान प्लस, सातवां और सातवें प्लस गुण स्थान वाला जो जीव, जो समायिक करते वक्त साधु जो करता है साधना में, वो पुण्य की जो रिकॉर्डिंग करता है ना, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है तो सब पुण्य की, ठीक है? उसमें रिपल्शन एंड अट्रैक्टिव पावर्स एंड वो क्या इंप्लीकेशंस आते हैं, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? मान लीजिए सुनीता तुम सातवें गुण स्थान वाली जीव हो, ठीक है? तुम जो पुण्य की रिकॉर्डिंग करोगी ना, वो जब कर्म उदय में आएगा, मान लो आज से तीसरे भव के बाद कर्म उदय में आया वो, तो उसमें ना तुम बहुत अमीर होगी, पुण्य पुण्य प्रकृति का उदय होगा, क्या पता तुम राजा हो, क्या पता तुम ऑल दोज थिंग्स हो। बट याद रखना, द पुद्गल जो होंगे ना, वो तुमको रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या है? जो पुण्य तुमको मिला है, पैसा, मतलब लैंड, कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ जो तुमको मिला है ना, उसमें तुमको आसक्ति नहीं होगी। उसको, उसमें क्या, वो तुमको रिपेल करेंगे, तुमको वो रिपेल का मतलब पता है ना, मैग्नेट जो होते हैं ना, वो कई बार देखो एक ही डायरेक्शन के होते हैं ना, तो वो रिपेल करते हैं, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। वो तुमको खींच के नहीं रखेंगे, राइट? सो पुण्य है ही, इसीलिए देखो जितने भी अमीर राजे जो होते हैं, जो धर्म करते हैं, राइट? राजा बन गया मेघ कुमार का जीव, हाथी था, रैबिट को बचा लिया उसने। अब इतना हाई लेवल की अहिंसा की साधना की वजह से मर के कहाँ गया? मतलब जहां पे भी देवलोक में आया, बाद में कहाँ आया? श्रेणिक राजा का बेटा बना, यानी राजकुमार बना, सुपर ग्रेट, 32 कलाओं में, एवरीथिंग परफेक्शन, एवरीथिंग सब कुछ ग्रेट था, ठीक है? बट जब उसने महावीर स्वामी भगवान की बातें सुनी, उसको देर नहीं लगी, कहता मैं दीक्षा ले रहा हूं। इट वॉज लाइक दिस। हाँ, आपको और मेरे को पुण्य छोड़ने में कितनी देर लगती है बताओ? मुश्किल होती है ना? हाँ, एसी पंखे के अंदर छोड़ने के अंदर भी मुश्किल होती है अपनी पुण्य प्रकृति। हर चीज में तो हमको पैसा और ये सब चीजें दिखाई देने लग जाता है, राइट? सो इवन दो पुण्य की रिकॉर्डिंग भी अलग अलग तरीके की है, मतलब ये रिकॉर्डिंग के अंदर वेरिएशंस हैं, ठीक है? पर फिर भी बोला जाए तो रिकॉर्डिंग सिर्फ दो ही की होती है, एक पुण्य की होती है और एक पाप की होती है। पाप के अंदर भी इसी तरह से रिकॉर्डिंग और चीज, मतलब बहुत वेरिएशंस है। समझ में आ गया? हाँ। सो 25 क्रिया इज ऑल अबाउट दीज टू थिंग्स, पुण्य एंड पाप रिकॉर्डिंग ऑन माई थिंग्स, ठीक है? अब सोच के देखो, जिस चीज से मेरे को फायदा होता है, किसी भी चीज से, हाँ, तुमको बुखार भी है तो भी तुम सारे काम छोड़ के भागते हो ना वो बिजनेस करने, क्योंकि तुमको उसमें पैसे मिलने वाले हैं, राइट? तुमको पता है कि तुमको बिजनेस, आज ऑफिस में जाओगे तुमको 1 लाख का फायदा है, सारा काम छोड़ के तुम बिजनेस करने जाओगे कि नहीं जाओगे? बुखार होगा तो भी जाओगे, राइट? और तुमको यदि ये पता है कि मुझे किसी चीज में नुकसान है तो क्यों जाओगे, करोगे, ठीक है? हाँ। वैसे ही जिस दिन तुमको अपनी आत्मा में ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट, क्रिया क्रिया की, चाहे वो पुण्य रूप में हो रही है चाहे वो पाप रूप में हो रही है, ये दिखने लग जाएगी ना, राइट, उस दिन तुम क्रियावादी बन जाओगे। अंडरस्टूड? हाँ, रिकॉर्डिंग को देखना आ जाएगा, ठीक है? प्लीज से दैट अगेन आशिमा जी। मेरे ऊपर 25 क्रिया तो नहीं, मतलब मतलब संप्राय की क्रिया तो मेरे को लगी रही है ना, क्रिया, राइट? क्रिया का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, जो मैं एक्टिविटीज कर रही हूँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? वो दो तरीके से हो रही है, पाप और पुण्य। जब मुझे एक्सपर्ट बन जाती हूं मैं इस रिकॉर्डिंग को, पुण्य और पाप प्रकृति की रिकॉर्डिंग को समझने में, देखने में, और दिखने लग जाती है ना, तब मैं क्रियावादी बन जाती हूँ। आई एम एन एक्सपर्ट कि कौन से कर्म किसको कहाँ कब कैसे चिपके।
गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट सवाल आप लोगों का खड़ा हो सकता है भाई, कि मैं कैसे क्रियावादी बनूं, मतलब कैसे एक्सपर्ट बनूं अपने ऊपर कर्म मतलब चिपके नहीं चिपके, क्या मतलब ये कौन सी क्रिया कैसे लगती है। आप में से कितने लोगों को ये दिखता है कि मेरे को रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें क्वालिटी ऑफ पुद्गल, ये सब किसको दिखाई देते हैं? बताइए, किसको समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली समझ में आता है? किसको आता है बताइए, आप लोग एक्सपर्ट्स हो। आशना जी, जब बुरा करते हैं तो दिख रहा होता है सब, कि हम गलत कर रहे हैं और ये हमारे पे बंद हो रहा है, ये गलती हुई, मिच्छामी दुक्कडम होता है, या इतना तो होता है। ओके, पर पुण्य करते हो तो नहीं समझ में आता है, ज्यादा दिखता नहीं है और ये सब। क्या ममता जी, ममता जी आप म्यूट हो। पुण्य भी दिखता ही है आसिमा जी। मतलब वो देखने का मन भी नहीं करता, नहीं, बट पुण्य की भी क्वालिटी समझो तो सही, क्योंकि पुण्य भी हम्म बहुत देखो, तुम और मैं साधु नहीं है, ठीक है? हम्म। वो लोग किसी भूखे को खाना, किसी प्यासे को पानी नहीं दे सकते, ठीक है? वो या पुण्य की जो जो पुण्य और वो बनता है थ्रू धर्म, बनता है समाइक वगैरह से, उतना पता है कि दैट इज बेटर देन द अदर पुण्य, बट यू डोंट यू डोंट वांट टू सी दैट। you don't want to see that, but you know it is beautiful to see that. That's what I'm saying, it's okay to see that, ठीक है? और what I was trying to tell you was कि हम साधु नहीं है, हम श्रावक हैं। तो हम देखो, साधु लोग वो जो 7 तरह का पुण्य है ना, वो जो खाना दो तो पुण्य है, पानी दो तो पुण्य है, वो जगह दो तो पुण्य, स्थान पुण्य, ऐसे कुछ 7 तरह के पुण्य है ना, जिसमें नमस्कार, मन वचन काया पुण्य, और वह है, वो साधु नहीं कर सकता। आई टोटली आशना अंडरस्टैंड, जी, ठीक है? आशना जी ज्यादा पुण्य देखने लग जाएंगे, फिर मान भी आ जाता है, सो यू आई ट्राई टू अवॉइड लुकिंग एट इट। ओके, बट मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि इसमें एक्सपर्टीज लाओ, दोनों में लाओ, पाप पुण्य दोनों की देखने में। आपको लग रहा है मान आ रहा है, मान नहीं आएगा। मान आने के लिए ना आपको लगेगा यार, आपको दलित भी तो दिखाई देंगे, इतना सही आया, इतना ही किया मैंने, इतना ही हुआ, राइट? और इसके बाद में पुण्य कितना किया आपने, समय की कितनी कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, बाकी काम के बाकी कितने घंटे आपने संसार की एक्टिविटीज की, ये तो सोचो ना। हाँ, 24 घंटे होते हैं, माइनस करो ना अपने जितनी समय के की। तो आप पुण्य वैसे भी देखो, तथा स्वभाव से जीव पुण्य का बंध ज्यादा करता है, आई टोटली एग्री, ठीक है? तथा स्वभाव से, बट फिर भी देखना चालू करो ममता जी, ठीक है? देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। पेड़ पौधे भी आई पुण्य थिंक कर। यू गिवन द एग्जैक्ट राइट थिंग, इसीलिए शायद समय कम हो रही है कि उसको देख नहीं रही हूँ। हाँ, गुड गुड। 49 206। सॉरी। ओके, सो आई वाज सेइंग एक्सपर्टीज तो दोनों में आनी चाहिए, ठीक है? और आपको और मैं श्रावक हैं, हम तो पुण्य भी करना पड़, मतलब पुण्य भी है ही ना। क्योंकि देखो, सम्यक दर्शन के गुणों में करुणा नाम की कोई क्वालिटी है। तो करुणा में आप जब दुखी लोगों को देखोगे, पीपल हु आर नॉट एज गुड एज यू, तो आपका मन करेगा किसी भी तरह से उसको हेल्प करो, राइट? आप रह ही नहीं पाओगे करुणा की वजह से, वरना आप में सम्यक दर्शन नहीं है। तो आप 7 तरह के पुण्य भी करोगे, 7 या 9 तरह के जो पुण्य है वो भी करोगे, ठीक है? द बीइंग दैट कि आप हर पुण्य की एक्टिविटीज भी करोगे, संवरण योजना की भी एक्टिविटीज करोगे, रिकॉर्डिंग को देखो क्या हो रहा है, इसका इसका क्या रेपरकशन होता है, उसमें एक्सपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है? सो आज की क्लास इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक राइट, मतलब आप टू नोटिस क्रिया, यू नीड, आप क्या चीजें आपको मास्टर करनी होगी कि आपको क्रिया खट 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 दिखे, अपनी क्रिया दिखे। पुण्य की रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, पाप की रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या, रिकॉर्डिंग देखो। उससे ना आदमी को झटका लगता है। कोई आदमी अपने ऊपर कीचड़ डालना चाहता है, डालना चाहता है, पर जैसे आप ये क्रिया देखने लगोगे ना, आपको दिखाई देगा मैं क्या डाल रही हूं अपने ऊपर, ठीक है? सो टू नोटिस क्रिया, यू नीड टू आइदर मास्टर, तो मेरा ये टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है? कि आपको क्रिया में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू लर्न टू बी एन एक्सपर्ट एट नोटिसिंग द क्रिया। समझ में आ गया? एक्सपर्ट बनना है आपको क्रिया नोटिस करने में, बनना है।
तो उसके 4 मैं आपको मेन चीजें बताती हूँ, 4, उसमें से 2 तो आप भी एक्सपर्ट हो, तीसरा मैं भी, 2 में तो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, आप भी एक्सपर्ट हो, तीसरा मैं भी कर रही हूँ, आप भी, आपको भी कर रहे होगे पता नहीं है, पुश तो करूंगी, और चौथा तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती और आप भी वैसे के वैसे ही होगे, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 तरीके हैं जो मुझे समझ में आए हैं, हाउ टू बिकम क्रियावादी, दैट इज एक्सपर्ट एट नोटिसिंग कौन से कर्म आके चिपके। क्लियर? चालू हो जाओ। फर्स्ट वन लिखिए, 8 कर्म को देखो, 8 कर्म को देखो कि किस कर्म में कितने दलिक गए, कितने दलिक गए। तो मैंने अभी, यदि मुझे गुस्सा आया रजनी जी पे, मैंने उसको खरी खोटी सुनाई, 2 गाली दी, तो मुझे एग्जैक्टली दिखना चाहिए कि मेरे 8 कर्म के अंदर जो कर्म गए ना, कर्म जो जो मैं बांधती हूँ कार्बन वर्गड़ा, वो साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाते हैं ना कर्मों में, राइट? ठीक है, आयुष कर्म में नहीं बांध रही मैं, मान रही हूँ, चलो उसको साइड पे रखो। तो प्रति समय 7-8 कर्मों का बंध है, आयुष कर्म को साइड में रखा, 7 कर्मों का बंद कर रही हो ना, तो मुझे दिखना चाहिए कि मैंने कौन से दलिक, कितने दलिक कहां पे डाले। ठीक है, आप मुझे बताइए एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, रजनी जी को मैंने गाली दी, राइट? आप बताइए मेरे दलिक मैक्सिमम कहाँ कहाँ गए। पाप के और दर्शना मोहनीय के। नहीं, ऐसे मत बोलिए, पिन पॉइंटेड बोलिए। मोहनीय कर्म में तो जाएंगे जाएंगे, मोहनीय कर्म के ऑपरेट हुए बगैर दूसरे कर्म। सो मोहनीय कर्म के अंदर तो गए, तो मिथ्यात्व मोहनीय में भी गए और चारित्र मोहनीय भी, सॉरी, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों में गए। ठीक है, मैंने उनको गाली दी तो उनको असाता पहुंची, तो असाता में गए, गए, असाता में भी गए। कोई मैंने अच्छी चीज बोली तो मतलब, कोई मतलब क्या ये ऊंचे कुल के लोग बोलते हैं ऐसी भाषा, गाली गलौज करते हैं, तो मैंने नीच गोत्र भी बांधा, राइट? और पाप भी किया ना। तो हाँ, और मैंने अशुभ नामकरण भी बांधा। ठीक है, क्या ज्ञानी, क्या ज्ञानी, क्या ज्ञानी जीव ऐसा रजनी जी को गाली गलौज करेगा क्या? हाँ, तो मैं ज्ञानावरणीय कर्म भी बांधा, और ज्ञानावरणीय बांधा तो दर्शनावरणीय भी बांधा, क्योंकि वो दोनों साइमल्टेनियसली जो ऑपरेशनल है। ठीक है, और कौन कौन से बच्चे, और हाँ, अंतराय, क्या पता मैंने जो गाली वाली दी उससे रजनी जी को क्या अफेक्ट हुआ, रजनी जी का मुझे नहीं पता है, क्या पता वो उत्साह विहीन हो गई, तो मेरा वीर अंतराय भी बांधा। तो 5 अंतराय कर्म भी बांधे मैंने। ध्यान से देखोगे ना, आपको ये दलित दिखाई देंगे, एक एक कर्म को लेके बैठो और बोलो इसमें गए, इसमें गए। ठीक है, खुश हो जाओ। खुश होने वाली बात है कि मैंने ये इतने 8 कर्मों में पाप प्रकृति बांधी, राइट? पुण्य में गई भी होगी ना, तो 1-2 दलित गए होंगे ना के बराबर, बाकी सारी मेजर जो अमाउंट तो घटिया कर पाप में गई। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद मैं डिसाइड करती हूँ समायिक करने का, और समायिक के अंदर मैं महावीर स्वामी भगवान की स्तुति कर रही हूँ, पुच्य सुनम कर रही हूँ, लोगस से कर रही हूँ। अब मुझे 8 कर्मों के अंदर डिवीजन बताइए, मेरे कहाँ कहाँ कर्म, 7 कर्म, आयुष कर्म को छोड़ दो, चलो आयुष कर्म का भी बोल दो ना, चलो आयुष कर्म भी मान लो मैं बांध रही हूँ इस वक्त, तो 8 कर्मों में कहाँ कहाँ बंद होगा, बताइए मुझे, बताइए जल्दी से। ज्ञानावरणीय कर्म बांधूंगी? हाँ, हाँ हाँ। हाँ। ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, ज्ञानावरणीय बंध रहा है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म बंध रहा है। एक गंदी चीज है, एक गंदी चीज है। ठीक है, तो मैं उसका ज्ञानावली का क्षयोपशम करूंगी। क्षयोपशम होगा। क्षयोपशम हो रहा है। वेरी गुड, तो बंध नहीं करूंगी, क्षयोपशम हो रहा है ज्ञानावरणीय कर्म का। क्षयोपशम। और हाँ, दर्शनावरणीय, ज्ञान मैंने ज्ञान और दर्शन है, तो दर्शनावरणीय का भी क्षयोपशम हो रहा है। ठीक है, क्षयोपशम हो रहा है। बचा क्या? अवेदनीय कर्म। मैं साता की अनुभूति कर रही हूँ, मतलब सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ ये सब हो रहा है, हम्म, तो साता का बंद कर रही हूँ। हम्म, मोहनीय कर्म का ऑपरेशनल तो है ही है, राइट? तो हम्म, मोहनीय कर्म भी ऑपरेट करूंगी, बट मोहनीय कर्म के अंदर मैं दर्शन मोहनीय का भी क्षयोपशम करूंगी और चारित्र मोहनीय का भी क्षयोपशम करूंगी। मेरे ऊपर मिथ्यात्व के इतने दलिक पड़े हुए हैं बेटा, सबको मैं कम करूंगी। ठीक है, फिर नाम कर्म, शुभ नाम, गोत्र, उच्च गोत्र, और अंतराय, अंतराय का भी क्षयोपशम करूंगी। दिख रहा है आपको? ठीक है, हम्म, आपको हर कर्म पे ना, आपको समझ आ जाना चाहिए। मान लीजिए
मैं किसी वजह से रजनी जी के घर में गई, मैं उसकी रिलेटिव हूँ, ठीक है, और मैंने रजनी जी के घर में चोरी कर ली, होता है ना कि मेरा मन किया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, चोरी कर ली, ठीक है। हाँ, अब 8 कर्मों के अंदर डिवीजन करके वापस सोचो, अब मैंने कौन कौन से कर्म बांधे, कहाँ पे जाएंगे, कौन से दलित कहाँ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही केस स्टडीज क्रिएट करते रहो, ठीक है। हम्म, इमेजिनरी केस स्टडीज क्रिएट करने से पता है क्या होता है आप लोगों को, इमेजिनरी आपको प्रैक्टिस मिलती है कि जब अल्टीमेटली आप चोरी का मन होता है ना कि यार मैं चोरी कर लूं, यार मैं किसी को उल्लू बना लूं, लाए मैं कर लूं, तब आपको ये 8 कर्म का डिवीजन याद आएगा कि नहीं, और मैंने वो चोरी की थी ना, वो माया के कर्म, और पता नहीं किसी को वेदना ने, किसी को अंतराय, मतलब सब सारे कर्म पाप के नहीं बांध करनी। समझ में आया? ये 8 कर्म का डिवीजन पे आप चिंतन मनन करो। कर्म ग्रंथ, इवन भगवती और प्रज्ञापना सूत्र में तो डिवीजन भी बताया जा रहा है, दलित की क्वांटिटी भी बताई जा रही है कि मैक्सिमम मोहनीय कर्म पे जाएंगे और बाकी कितने परसेंटेज दूसरे कर्मों में जाते हैं वो भी बताया जा रहा है, पर मैं इतनी गहराई में नहीं जाती हूँ। मैं इसलिए नहीं जाती बिकॉज इट्स कैलकुलेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, मैं नहीं जाती भाई, ठीक है। पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप बोलोगे तो मैं वो जगह बता दूंगी, जाके पढ़ लेना खुद। इतनी इंफॉर्मेशन भगवान क्यों दे रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान आपको, कि भैया आप चिंतन करो ना भाई, कर क्या रहे हो। 8 कर्मों में ये डिवीजन जा रहे हैं। आयुष कर्म में यदि आयुष भी बांध रहे हो, मैं चोरी करी हूँ रजनी जी के घर में, कौन सा आयुष बांधूंगी, तिर्यंश का या नरक का ही ना। तो 8 कर्मों से घटित करो, 7 कर्मों से मत करो, क्या आप मान के चलो कि आप आयुष भी बांध रहे हो, आपको औकात अपनी याद आ जाएगी क्या फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है, आप नरक में जा रहे हो कि तिर्यंश में जा रहे हो, आपको अपने अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। 8 कर्मों में इसकी ना बैठ के आपको होमवर्क दे रही हूं, इस पे बैठ के ना आप चिंतन मनन कोई भी एक्टिविटी करते हो ना करो, ठीक है। आज घर में गेस्ट आए तो आपका रिएक्शन क्या था उनके प्रति, हाँ, कैसा था रिएक्शन। अचानक रजनी जी आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, ठीक है। अब वो टाइम पे ऐसे आए हैं कि शायद आपको खाना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि लंच के टाइम पे कोई आता है तो यू माइट हैव टू गिव हिम सम फूड, आई एम नॉट सेइंग फुल फूड, पर आपको कुछ खाना देना पड़ सकता है, तो आपके भाव कैसे ऊंचे नीचे हुए, राइट, उनको उनको उनके बारे में सोचना और ये 8 कर्मों में डाल के देखना। हाँ, फिर सोचना क्या श्रावक और वो जो था ना मार्गानुसारी के गुण में, गुण से कंपेयर करना, क्या सचमुच आप में वो गुण है। क्योंकि मार्गानुसारी का गुण क्या बोलता है कि कोई श्रावक के घर में आता है तो वो क्या करता है, खाली पेट से जाता है कभी, नेवर। उसको कुछ, हाँ, कुछ भी, चाहे आई एम नॉट सेइंग आपको फुल मील बनाना है, बट यू टू गिव फीड देम समथिंग, राइट रजनी जी, खाली जी पेट नहीं जाए वो सामने वाला आदमी, ठीक है। गरीब, गर्मी के टाइम में तो कोई गरीब आता है ना, तो आप उनको शरबत भी पूछ सकते हो, क्योंकि वो लोग आजकल डिलीवरी वाले लोग आते हैं, कितनी गर्मी होती है, पूछ सकते हो भैया तुमको शरबत पीना है, क्या लगता है आपको, 2 चम्मच आपको ग्लास में डालना है, पानी डालना है, मिक्स करके थमाना है उसको, ठीक है। दे दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि आगम जो बोल रहा है ना आपको करना पड़ेगा रजनी जी। मार्गानुसारी के गुण आप में होने चाहिए ना, व्हाट इज मार्गानुसारी बताओ। मैं जब संसार मार्ग हैंडल कर रही होती हूँ, मैं सामायिक पौषध में, संथारे में नहीं होती हूँ, तो मैं ही तो मार्गानुसारी हूँ ना, राइट। वो क्वालिटीज मेरे में कैसे नहीं आएगी, बिना खाए मैं भेज देती हूँ। अब रजनी जी सोचना, आपने अचानक घर में आए तो आप लोग आप क्या सोचते हो, आजकल तो लोग बिना फोन करे आना नहीं चाहिए, क्यों आ गए बिना फोन किए, फोन करना चाहिए था। फर्स्ट थॉट रजनी जी का आया, आया रजनी जी, कैसे 8 कर्म बांधे सोचना, क्या ये श्रावक ऐसी हरकतें सोचता है, सोचना ना 8 कर्म। गाली दी आपने, नेगेटिव बोला आपने, ये सभी बोला ना रजनी जी, डालो ना अपने 8 कर्म के अंदर, देखो आपको रियलाइज होगा कि एक छोटी सी एक्टिविटी में भी आप कितने आपके कर्म की क्रिया बांध रहे हो जो जरूरत ही नहीं है, राइट। ऊपर से महावीर स्वामी भगवान तो मार्गानुसारी में कुछ और ही बोल रहे हैं, बेटा उसको खिला के भेज, ठीक है। कुछ नहीं तो पुण्य का ही बंद होगा ना तुम्हारा, जो 7 तरह के पुण्य है, क्या जाएगा तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। रजनीश, जब आप किसी के घर जाते हो क्या आपका भी मन करता है ना, कोई आपको कुछ नहीं तो यदि मतलब धूप प्यास में गए हो, होता है ना दोपहर को, दोपहर की गर्मी में कोई आपको एटलीस्ट पानी का ग्लास पूछे, कोई आपको मन करता है कि नहीं करता है। जी हाँ, करता है। कई बार यदि आप कहीं गए हो और वहां पे 4-5 घंटे से ज्यादा रहना पड़ जाए, होता है किसी वजह से 5-6 में, आपका मन नहीं करता कि यार आई नीड फूड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बनाओ समथिंग लाइक दैट, बट डोंट यू थिंक, बिकॉज 4-5 घंटे बाद तो हर आदमी को भूख लगने लग जाती है ना,
ठीक है? तो ये सब चीजों के बारे में सोचो कि आपको कौन सी क्रिया बांध रहे हो। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी आपके मन में उतार-चढ़ाव आ रहा है, जैसे गेस्ट आया, उसमें भी उतार-चढ़ाव, अरे फ़ोन करके नहीं आते, मेरे को तो समाई करनी थी, राइट? आ गए, मेरे टाइम वेस्ट कर रहेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, ऊपर से खाना बना के देना है और बात है, ठीक है? हाँ? रजनी जी, थोड़े नेगेटिव हाँ, आए? आप रिकॉर्ड करो आज में, कभी ये सोचा रजनी जी कि आप समाई क्यों नहीं कर पाए? क्यों गेस्ट समाई के टाइम में आए? अंतराय कर्म बांध के आए हो, अंतराय दे के आए हो? जी हाँ? मेरे अंतराय कर्म है खुद के और बिल्कुल। गाली दे दी उन लोगों के अगर बिना फोन करे टपक पड़ते हैं। रजनी जी, दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे, डेली लाइफ की एक्टिविटी बता रही हूँ आपको, ठीक है? हम सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं बट करते हैं ये सब हरकतें, रजनी जी, ठीक है? हाँ हाँ ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि हमको कई एग्जाम्पल्स तो लगता है वर्थ इट डिस्कशन में, हमको तो बड़े-बड़े एग्जाम्पल्स लगते हैं, मेरी सास के साथ लड़ाई हो गई, जेठानी के साथ लड़ाई हो गई, पे प्रॉपर्टी पे हमको ये बड़े-बड़े इश्यूज लगते हैं। पर कर्मबंध तो एवरीडे हम यही कर रहे हैं ना, कोई गेस्ट आ गया, किसी कोई मेड सर्वेंट लेट आ गई, तो हम मेड सर्वेंट लेट आती है तो हम कैसे बन जाते हैं? सोच के देखो रजनी जी, हाँ? नौकरी से निकाल दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, वैसे हिम्मत नहीं है नौकरी से निकालने की। खुद के फाफे हैं कि पता नहीं दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? पर गालियाँ-गलौच चालू हो जाती है। क्या रजनी जी? आप म्यूट हो। रजनी जी आप म्यूट हो। कल वाली आपकी बात याद थी तो आज मेरा सर्वेंट एक लेट हुआ टाइम से, तो मैंने एक बार तो कॉल किया, पर फिर मैंने फोन साइड में रख दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे यदि कर्म का उदय होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगी। फिर आ गया? फिर आ भी गया वो, हाँ 10 मिनट लेट आया, आ गया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब ऐसी बातें होती है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। बिकॉज़ तब आपने सुधर्म का सहारा लिया और सुधर्म का शरणा जो लेता है ना, मांगलिक क्या बोलता है? आपने उस वक़्त क्या किसका शरणा लिया जब आपने एक बार फ़ोन किया? फिर क्या बोला? उसको आना होगा ना आ जाएगा, मेरी पुण्यवानी हुई तो आ जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं आ जाएगा, ठीक है? आपने किसका सुधर्म का शरण लिया? जी मांगलिक कहता है 4 शरण, दुःख हरण, समझ में आया? जी जी तो आपको जो वो सैडनेस, एंग्जायटी आएगा नहीं आएगा, खाना बनाएगा कि नहीं, वो जो सारी एंग्जायटी वो दुःख हरण हो जाता है। वो जो समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द इक्वेशंस मैच। ज्यादातर ये चीज फ्रूटेशन में आ जाती है अनलेस आप रजनी जी निकाचित कर्म बांध के आए हो बर्तन धोने के, तो मैं तो बात अलग है। अदरवाइज थोड़े हल्के फुल्के होते हैं ना, तो चीजें सॉल्व हो जाती है, मैंने देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है। जी सुधर्म, आई लव सुधर्म सीरियसली। मैंने बताया ना, मैं सुदेव, आपको लगता होगा आई एम अ बिग फैन ऑफ महावीर स्वामी भगवान, यस आई एम अ बिग फैन ऑफ महावीर स्वामी भगवान, ठीक है? हाँ, बट मैं महावीर स्वामी भगवान से भी ज्यादा फैन, महावीर स्वामी भगवान ने जो धर्म बनाया ना उसकी फैन हूँ। आई लव व्हाट ही उन्होंने जो बनाया है, ठीक है रजनी जी? हाँ, जी सो मेड सर्वेंट की चीजों पे जब हम उतार चढ़ाव लाते हैं, मैं उसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? मुझे करना पड़ता है, राइट? मेरे साथ ये हो रहा है। देखो सबके घर मेड सर्वेंट्स है, सबको प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के घर तो 24/7 की मेड सर्वेंट है। मेरी सास ही मुझे 24 घंटे की रखने नहीं दे रही है, राइट? सारा गुस्सा सास पे चला गया नाउ, ठीक है? और क्या आ गया? वो मुझे रखने नहीं दे रही है, अब मुझे काम करना पड़ रहा है, ठीक है? मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तो ये करूँ, मतलब सारे नेगेटिविटी करके। आप देखो तो सही ना, आपके 8 कर्म में कहाँ जा रहे हैं, देखो, आठों कर्मों में फिट करके देखो। अब आप आठों कर्मों में जब फिट करोगे ना, फिर पूछना कि आप सचमुच मोक्ष जा रहे हो? जा रहे हो रजनी जी मोक्ष? दिन में 2 समय के कर ली तो अपने आप को हीरो समझते हो कि भैया आप धर्म करते हो और आप ही मोक्ष जा रहे हो? क्योंकि दिन में बोलते रहते हो हाँ मुझे मोक्ष जाना है, इसलिए आप मोक्ष जा रहे हो? हाँ? देखो तो सही 8 कर्म में डाल क्या है, आठों कर्मों में क्या-क्या डाल रहे हो? कितने दलिक डाल रहे हो? समझ में आया? बिल्कुल। बिज़नेस करने बैठते हैं हम लोग, लगता है बस हम सामने वाले को लूट लें, सारा प्रॉफिट खुद ही हम ले लें। लगता है ना बिज़नेस में? सारा प्रॉफिट आप रख लोगे, सामने वाले को। जैन धर्म का एक रूल होता है, वो क्या बोलते हैं, जियो और जीने दो बेटा, मैं भी जीतूं और तू भी जीत, दोनों की जीत होनी चाहिए। पर मैं ही तेरा सारा लूट लूं, सारा तेरे को कर लूं और सब मैं कर लूं और तेरे को पीड़ मतलब ऑलमोस्ट हर्ट लेवल पे लाके रख दूं, कैसे कर्म बांधूंगी मैं? फिर देखो ना आठों कर्म, फिर आपको लगता है आप मोक्ष जा रहे हो? ऐसी चीजों में तो मान आ जाता है, मैं तो हीरो हूं,
मैं तो अमीर हूं, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं ही सबको गाइड करती हूँ, और क्या क्या होता है, मेरे से ही मेरा पूरा परिवार टिका हुआ है, सब लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, एक मैं ही हूँ जो सबको बैलेंस करके रखी हुई हूँ। ऐसे ऐसे औरतों को पता है और कौन कौन से मान आते हैं। आगम कहता है, जैन धर्म कहता है, विमेन को मान बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। वो लोग बहुत शैलो लेवल पे सोचते हैं, मतलब ऐसे आता है। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान ने पुरुष ज्येष्ठ कल्प बनाया। इसका मतलब, पर ये साधु में कैटेगरी में है, श्रावक कैटेगरी में नहीं है। साधु में आज यदि एक साधु दीक्षित होता है और एक साध्वी 50 साल की उसकी दीक्षा पर्याय है, राइट, बट फिर भी ऑलवेज अ लेडी साधु विल वंदन नमस्कार टू अ बॉय साधु, नॉट द अदर वे राउंड। वो बात अलग है कि किसी साधु को प्रतिबोध देने वाली एक साध्वी थी, तो वो हमेशा उसको विनय करता था। बट वंदन नमस्कार ऑपोजिट ही होता है, हमेशा गर्ल टू बॉय होता है, मतलब साधु की कैटेगरी में होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने केवल ज्ञान में देख रहे थे कि ये औरतें हैं, इनको मान ऐसे आता है, ठीक है। बचपन से मुझे लगता था मैं बड़ी टॉल हूँ, क्या उखाड़ा मैंने, मुझे तो आज नहीं समझ में आया, ठीक है। क्या मतलब आउटपुट क्या निकला, बताओ ना। हाँ, नहीं नहीं कोई आउटपुट निकला? आप में से कितने लोग लंबे हैं और उनको लगता है यार, हर बंदे को लगता है हमारे घर में सब लंबे हैं, क्योंकि ये घुसड़ा है कि लंबा बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो जो बेचारा बिल्कुल। ठिग्गा होता है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मर जाता है और फिर कर्म बांधता है। और जो लंबा होता है ना, वो इसमें कि हम तो बड़े लंबे, हमारे मम्मी पापा लंबे, हमारे दादा दादी लोग, हमारे सब भी लंबे, हम तो बड़े। वो ये मान करते करते ना कितने कर्म बांध के बर्बाद हो जाते हैं, ले, दोनों के दोनों बर्बाद। आउटपुट क्या निकला? बेवकूफों की तरह बैठ के कर्म बांधे, ठीक है। फिर कर्म बांधते हैं हम गोरे पे बांधते हैं कि हम कितने गोरे हैं। भाई क्यों गोरे हो तुम? ये तुम इंडियन हो, तुम अमेरिकन नहीं हो। इंडियन की स्किन कैसी होती हैं? वीट वीट वाली होती है ना, मतलब गेहूं गेहूं के कलर की होती है, ब्राउनिश होती है। वी आर नॉट वाइट स्किन्ड, इट इज ओके, वी हैव अ गुड, मतलब वट एवर ब्राउनिश स्किन, इट्स अ हेल्दी स्किन, इट हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फिर शक्ल पे मैं सुंदर हूं, बालों पे कि मैं ऐसी सुंदर हूं, ये हूं, क्या कुछ नहीं करते हैं। आठों कर्म में देखो तो सही, बांध क्या रहे हो? तो रजनी जी, अभी आप अपने सारे भाई बहनों की फोटो देखते हो और देखते हो कि यार, इनमें से एक मैं ही सबसे ज्यादा समृद्ध हूँ, मतलब प्रॉस्परस हूँ, अमीर हूँ, मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, और मेरी बहन अभी तो उसके बच्चे शादी भी नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है, राइट। वहां पे बैठ के मान कर लेते हो। फिर यही चीज पड़ोसी में कर लेते हो। फिर वही चीज ननंद और उनमें कर लेते हो, जेठानी और उनके बच्चे, मेरे बच्चे कितने ग्रेट ने, जेठानी के बच्चे, लगे हुए हो। क्यों वैर परंपरा बांधे पड़ रहे हो? आठों कर्मों में देखो ना, कहाँ कहाँ जा रहे हो। आठों कर्मों में मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल। ऐसे मान आता है हमको, और इडियट चीजों पे, इडियट जैसी चीजों पे। एक अच्छी मेड क्या मिल गई आपको पुण्य प्रवृत्ति की वजह से, रजनी जी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अच्छा खाना मिलना चालू हो गया तो मान आ जाएगा, हमारे घर तो बहुत अच्छा खाना बनता है, हमारे घर तो मतलब सब लोग आते हैं और बोलते हैं हमारे घर का खाना अच्छा है। भैया, वो मेड अच्छी मिली है, मेड बना रही है बेटा, वो पुण्यवानी कभी भी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो फिर मैं आपके घर आती हूँ तो आप क्या मुझे समझाती हो रजनी जी? हमारे घर में तो ना ब्रेकफास्ट में ऐसे बनता है और लंच में भी इतने सारे सब्जी भी चाहिए ने, कठौर भी चाहिए ने, ये भी चाहिए ने, वो भी चाहिए ने, वो भी चाहिए। और बेटा एक दिन, रजनी जी, मेड सर्वेंट नहीं आती, वो बना पाती हो आप ये 6 चीजें? नहीं बना। मेरे को कई लोग ऐसे, मेरे को सीरियसली कई लोग बोलते हैं हम लोग तो ऐसे खाना खाते हैं लंच, और मैं उसकी शक्ल देखूं। मैंने बोला भाई, मैं खाना खुद बनाती हूँ, और मैं एक गीला बनाती हूँ, एक सूखा बनाती हूँ, साथ में दही ले लो, राइट, हाँ, साथ में कुछ भी सब सलाद काट लो, रोटी चावल, भैया भैया अपन से नहीं बनते इससे ज्यादा। नहीं, हम तो एक ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। मैंने कहा टाइम किसके पास है, क्या तुम किचन में घुसे रहते हो, राइट। और मैंने कहा इतने से पेट भर जाता है भाई, बहुत पेट भर जाता है, इतना क्या खा लोगे भाई? हाँ, तो लोग कंपटीशन में बताते हैं हम तो कितना बनाते हैं, कितना खाते हैं, हमारा किचन कितना ग्रेट चलता है, बोलते हैं। और मैं उल्टा बता रही होती, मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो ज्यादा नहीं बनता है, सब्जी और दाल बहुत इनफ है, कुछ भी गीला बन जाता है, एक सूखा बन जाता है, राइट। तोरी तोरी गीली हो गई तो वो क्या बोलते हैं, परवल की सब्जी सूखी हो गई, ठीक है, बस गीला और सूखा, बस। आई एम नॉट वांटिंग थिंग, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए,
राइट। ये जो आप बता रहे हो ना रजनी जी, जब हम एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जब हम लोगों के घर में जाते हैं, हर आदमी जो तुमको खाना खिला रहा होता है ना, अपनी तारीफ में बता रहा होता है कि हमारा घर का सिस्टम कितना ग्रेट है। देखो आप सोच के जी। देखना। हाँ, क्या जरूरत है बताइए बताने के लिए कि आपका घर का सिस्टम बेटर है? हाँ, जस्ट मेड सर्वेंट मिल गई और कुछ नहीं है। ठीक है सुनीता, मैं तुम्हारे घर, सुनीता स्टेज इन यूके, ठीक है। सो सुनीता के घर में चली जाऊं यूके में, उसके पास तो मेड्स ही नहीं है, खुद ही बेटा लगी हुई है वो, राइट, बर्तन भी धो रही है, खाना भी बना रही है। तो वो क्या करेगी? वो एक पॉट वाला डिश बनाएगी, बोलेगी बेटा यही है खाना, खा लो बेटा, राइट। देन आई कैन नॉट कंपेयर हर टू मी एंड से हम इंडिया के अंदर तो वो दाल सब्जी रोटी से बस एक सब्जी बनी है पनीर की, खा लो रोटी के साथ। दिस इज व्हाट अब्रॉड इज ऑल अबाउट। बट ठीक कोई है, इंडियन गेस्ट आता है ना, मेरे को बहुत दिन पहले से स्ट्रेस हो जाता है कि यार दे आर यूज टू सच ए स्प्रेड, मेरे से तो बनेगा नहीं। आई विल बेटर कुक एंड फ्रीज, वो आएंगे जब निकाल के गर्म कर दूंगी। इसका मतलब तुम अपने आप को चेंज कर रही हो, लोगों को समझने की मौका नहीं दे रही हो। ठीक है, नहीं, माय वैसे ब्रदर भी भाभी होता ही है कि आई कुक वन मील या और 2 meals अ डे लाइक आई यूजुअली डू। आई विल नॉट मेक अ बिग स्प्रेड, बट कई बार होता है ना कि इट्स अ 4-5 people, तो या 4-5 people के लिए इट्स इजियर कि भैया बना के रख दो, यू आर गोइंग आउट एज वेल, कब आओगे कब बनाओगे, तो बेटर है। हाँ, उसके बाद वो जो सोचे दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। राइट। तो सुनीता ये बात समझ में आ गई है कि हर कंट्री, हर फैमिली, हर आदमी की पुण्य प्रकृति के हिसाब से आदमी अलग अलग तरीके का खाना बनाता है। क्यों हम, कोई हमारे घर खाना खाने आता है और अपनी तारीफें कर करके मर जाते हैं हमारे सिस्टम की, बताओ ना। क्यों जरूरत है डाइनिंग टेबल पे ये कॉन्स्टेंटली रनिंग कमेंट्री देना कि हम ऐसे दाल बनाते हैं, ऐसे करते हैं? क्यों जरूरत है? पर ये सब करते हैं सुनीता, ठीक है। आई थिंक वो और देखो छोटा आंखों, छोटा सा ना, वो चाहिए हम लोग को, एक सेटिस्फैक्शन, एक वैलिडेशन कि हम जो कर क्यों, रहे हैं वो एकदम सही है। मतलब इट इज इननेट नेचर, संस्कार है इतने जन्मों के, तो वी जस्ट पर पर नोइंगली अननोइंगली पर कर ही देते हैं। मैं तो बोल रही हूँ ना कि तुम करो, करने की मनाही नहीं है, तुम अपनी तारीफ करो। जब कोई मेरे साथ घर में आएगा ना, मैं भी तारीफ करूंगी। पर फिर मुझे 8 कर्म के अंदर डिवीजन भी देखना। फिर 8 कर्म के अंदर डिवीजन देखना, वो पाप में जा रहा है कि पुण्य में जा रहा है। फिर पाप में जाते हुए दिखेगा, राइट, फिर अपने आप तुम्हारा हाथ रुकेगा ना कि यार मैं कर क्या रही हूँ, क्यों इतना मान कर रही हूँ, क्यों अपने आप को हीरो गिरी बता रही हूँ। सुनीता, तब यू अब विल ये हैव टू होता है लर्न कि टू डू दिस। करने के बाद में मतलब दिखता है कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। मतलब वो करता है होना बच्चे। चाहिए कि करने के पहले आई शुड बी एबल टू सी कि भैया ये कर्म का सीन चलने वाला है, इफ आई डू दिस एक्ट, ये पहले कोई आ का, जाए तो बच जाएंगे। तो सुनीता ऐसे भी, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि यू कैन सिमुलेट नाउ। सिमुलेट का मतलब होता है हम्म। अभी बैठ के सोचो कि मैं अभी घर में गेस्ट आते तो मैं कैसी हरकतें करती हूँ, कैसा सोचती हूँ, कैसा करती हूँ। उसमें भी मैं बता दूं सुनीता, यदि तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारी सिस्टर आ गई, तुम्हारा भाई आ गया, तो तुम ताजा I 3 मील know we have बनाओगी। favorites and unfavorites in everything, या everything, राइट, every people, every relation. एंड दैट इज कॉल्ड एज राग एंड द्वेष। सुनीता, बाय द वे, Yeah, true. डेफिनेशन ऑफ राग एंड द्वेष। हमको बनना है वीतरागी। ये Hmm. आचारांग सूत्र इज ऑल अबाउट चारित्र में इम्प्लीमेंटेशन वीतराग, बट इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग वीतराग। ठीक है, दिस होल आगम इज अबाउट Yeah. बिकमिंग वीतराग। तो तुम एटलीस्ट तुमको दिख रहा है कि यस आई हैव माय फेवरेट्स, राग है किसी के साथ, पर द्वेष भी है, राइट। वर्क ऑन इट ना, 8 कर्म का डिवीजन देखो और सुधरो। अभी बैठ के उसको सिर्फ विजुलाइज करो। मैं ये बोल रही हूँ, विजुलाइज करोगे ना, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, मैं एग्जांपल्स में तो Yeah. 10 और एग्जांपल्स दे दूं, स्टूपिड स्टूपिड एग्जांपल्स, जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना, स्टूपिड एग्जांपल्स दे रही हूँ। ठीक है, रोड में चलते हुए जा रहे हो, किसी का घर देखा सुनीता तुमने, क्या कर रहे हो? कितना अच्छा गार्डन है, कितना सुंदर घर है, कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, कितने फ्लावर्स मुझे हैं, भी ऐसा, वॉट मेरा एवर। ऐसा घर मेरा होता कोई तो मेरा ये। कनेक्शन नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वेरी गुड। सो आपने उस घर के अंदर की सारी क्रियाएं बांध ली, दिख रहा है ना आपको, राइट, पाप की क्रियाओं का अनुमोदन कर दिया, राइट। राइट। अब देखो ना, 8 कर्मों में डिवीजन करके देखो, ऐसे ऐसे बेवकूफ हम लोग हैं, राइट। हमको कब अकल आएगी? 8 कर्म का डिवीजन देखो ना क्या हो रहा है। ठीक है, चाहते हैं भाई सामने वाले का फाइनेंशियली बस लॉस हो जाए और मेरा फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाए। मैं तो बोलती हूँ तुम अमीर हो ना, दोनों हाथ से देना चालू करो, फिर देखो तुम्हारे पास कितना आता है। पुण्य वर्क्स इन अ वेरी ऑपोजिट वे। जितना दोगे ना, उतना खट 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 मिलेगा। ठीक है, और घबराओ मत, किसी ने तुम्हारा छीन भी लिया है ना, तो बोलो ठीक है, पुराना चुकता हुआ चल जा। ठीक है, 8 कर्मों के अंदर डिवीजन हमेशा पुण्य का ही होना चाहिए, पाप में नहीं रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है,
ये होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको कि आपको ये सिमुलेट करना है बैठ के। आप बैठो, 10 चीजें जो आप कर रहे हो ना, जो भी चीज कर रहे हो उस पर रुक के देखो, ठीक है? मैं कर रही हूँ और मुझे एक्सपेक्टेशंस है ये आपके लिए बहुत आसान होगा। रंजू जी, आप कब से आपने ज्वाइन की हुई है क्लासेस? आपको 8 कर्म आते हैं? हाँ आता है। 8 कर्म का डिवीजन समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, हाँ, आ रहा है। तो आप भी कोई मैंने आपके हर बार तो, वीडियो सुने हैं। हाँ, तो तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा कि मैंने क्या क्या, जो थॉट, जो मेरे दिमाग में जो जो मैं हरकतें कर रही हूँ उसका क्या आउटपुट है, सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ। जी जी जी। सो मैं ये वाला टॉपिक बंद कर रही हूँ। कौन सा टॉपिक ये था कि पहला पहला टॉपिक था 8 कर्म को देखो कि किस कर्म में कितने दलिक गए, ठीक है? और उनमें ये भी देखना है, आप ये लिख लो, उनका बंध देखो, उनका उदय देखो। लिखो, उन 8 कर्मों का उदय, बंध, क्षयोपशम, रस और स्थिति देखो। 8 कर्मों में कैसी मैंने स्थिति डाली, कैसा मैंने रस डाला, कितना क्षयोपशम किया, उदय, बंध। समझ में आ गया? रिपीट करूं ये चीज? 8 कर्मों को देखो कि किस कर्म में कितने दलिक गए, उनका उदय, बंध, क्षयोपशम, रस, स्थिति देखो, और इसमें एक्सपर्टीज लाओ। इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि इवेंट देख के ही आपको समझ आ जाए कि कितना डैमेज हुआ है। एक दलित नहीं समझ में आया, दलित का मतलब? ओके, दलित नहीं, दलिक, क दलिक, दलित। दलिक। मैं आपको समझाती हूं उसमें कि आगम कहता है कि मैं जब कर्म बांधती हूँ, जो जो प्रति समय बांधती हूँ, तो मैं बहुत सारे कार्बन वर्गणा, राइट, कार्बन वर्गणा, कार्बन मॉलिक्यूल्स या कार्बन को खींच के अपने ऊपर चिपकाती हूँ प्रति समय। चाहे मैं क्या, केवली भगवंत भी चिपकाते हैं, सिद्ध भगवंतों को छोड़ के सारे जीव चिपकाते हैं, ठीक है? कितने जी चिपकाते हैं? तो दलित का नंबर है अभवी से अनंत गुना, और सिद्धों का अनंतवा पाठ। इतने दलिक मेरे पास आते, मतलब ये रेंज है, उतने दलिक में आते हैं और मेरी आत्मा पे चिपक जाते हैं प्रति समय। समझ में? दलिक का मतलब समझ में आ गया? मॉलिक्यूल्स या समझ। प्रदेश, ठीक है? दलित। हाँ। जी बंध तत्व जी में एक एक है प्रदेश बंध, तो वो मॉलिक्यूल्स है, प्रदेश आके चिपकते हैं, वो उसको दलिक बोलते हैं, ठीक है? अब जी। ये थोड़े दलिक तो मेरे ऊपर आके चिपके, राइट? अब ये दलिक का डिवीजन मैं करती हूँ, बाहर से नहीं होता है। मैं अपने विचारों से जो मैं कर रही होती हूँ ना, उससे 8 कर्मों में वो डिवाइड होते हैं। 7-8 कर्मों में, मतलब आयुष कर्म की बात मैंने बताया ना, आयुष कर्म कभी होता है कभी नहीं बनता है, तो 7-8 कर्मों में डिवाइड करती हूँ, का डिवाइड करके बंद करती हूँ। आप बोलोगे क्या केवली भगवंत भी ये कर रहे हैं? क्यों केवली भगवंत कर रहे हैं? वो भी प्रति समय कितने दलिक ले रहे हैं रंजू जी? केवली भगवंत अभवी वो से तो अनंत गुना और सिद्धों का अनंत पाठ नहीं, वो सिद्ध भी ले रहे होता हैं, नहीं। ले रहे हैं, उतने दलित उनके भी आ रहे हैं, चिपक रहे हैं, दलित आ रहे हैं, दलित क, दलित नहीं, दलित। क दलित क। दलित। दलित। हाँ, दलित का मतलब होता है प्रदेश, हम्म, प्रदेश जो आके प्रदेश। चिपके, मैंने वर्गणा बोल सकते हो, ठीक है? आके मेरे पे चिपके। अब क्या होता है, केवली भगवंत के वैसे ही 4 कर्म है नहीं, उनके पास 4 कर्म है, ठीक है? वो जी वैसे ही दूसरे 2 आयुष बांधेंगे नहीं, बचे 3, बाकी 2 बांधेंगे नहीं, तो मेन सारा उनका कहाँ चला जाता है? साता में तो जाता नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्म बचा, तो साता में जाते नहीं, सारे दलित चले जाते हैं साता में। समझ में आया? नहीं। साता में चले जाते हैं। अब साता में भी स्थिति और रस को देखोगे ना, तो स्थिति उनकी बहुत छोटी होती है, क्योंकि वीतराग दशा में बांधे होते हैं, तो स्थिति एक समय का बंध, एक समय का उदय और तीसरे समय में निर्जरित, मतलब स्थिति छोटी, और रस हाँ से लबालब, ठीक है? अब तुम देखो, तो, रंजू रंजू जी, जब आप तो समाय कर रहे हो ना, आप भी यही हरकतें कर रहे हो, सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है? पुण्य का प्रकृति का बंध है, ठीक है? जी। तो ये रस ऐसे जो समझ। केवली केवली भगवान रस ज्यादा बांधते हैं।
जो रस इस बहुत ज्यादा। पॉजिटिव में होता है, रस जो है, नहीं, रस अगर दो तरह का हो सकता है ना। यदि मैंने पाप में रस ज्यादा बांधा है, जैसे नारकी में पाप में ज्यादा रस बांधा, तो उसका बाजा बच जाएगा, वो नेगेटिव है, ठीक है। पर मैं देवलोक में हूं और उसमें रस ज्यादा बांध रही हूँ पुण्य में, तो वो पुण्य में ज्यादा रस बांध रही हूँ, तो उसमें मजा आ जाएगा मुझे, मेरी तो लाइफ बन जाएगी ना सुपर कूल, राइट। सो रस जी इज डिपेंडेंट ऑन पाप और पुण्य, ठीक है। जी हाँ, जी जी, थैंक आई एम यू। हैप्पी रंजू जी, आप सवाल पूछना चालू कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। नहीं समझ में आए पूछो, आई कैन एक्सप्लेन, दूसरों का भी रिवीजन हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे, रजनी जी बोलेंगे अरे तुम तो रिपीट करते रहते हो जब चीजें पुरानी चीजें, ठीक है। क्योंकि रिपीट करता हुआ भी आगम को बार बार रिपीट परिवर्तना करता हुआ जीव तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लेता है। अब देखो, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के जो 20 कारण है, उसमें एक है कि जो ज्ञान सीखा हुआ है उसको बार बार हम रिपीट करते हैं ना, उसको जी परावर्तन बोलते हैं, राइट। रिपीट किया मैंने, तो वो एक साधना बन जाती है, मतलब वो निर्जना के रूप हो जाती है, ठीक है। तो किसी को ये जी, नहीं लगना, आप पूछो, आई एम रेडी टू आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो उनका बंध उदय शिवक्षम स्थिति देखो, यू विल बिकम बिजी इन दिस। उससे फायदा क्या होता है पता है, आप इतने बिजी हो जाते हो, किस चीज में बिजी हो जाते हो बताओ। मान लीजिए सुनीता ने मुझे गाली दी, राइट। अब मुझे, मैं बिजी हो गई, 8 कर्मों का डिवीजन देख रही हूँ, रस देख रही हूँ, स्थिति देख रही हूँ, शोभन देख रही हूँ, उदय देख रही हूँ, साला मैंने करके आई हूँ, ये सब चीजों दिमाग में सोच रही हूँ। अब मैं इतनी बिजी हो गई, तो मैं सुनीता पे एंग्री होना ही भूल जाती हूँ। भूल समझ में जाए। आया? बिकॉज आई माई ब्रेन इज बिजी इन थिंकिंग अबाउट द 8 कर्म। या हमारा कर्म बंद रुक जाता है ना। हाँ, कर्म बंदी रुक जाता है, क्योंकि अब मैं सुनीता पे को गाली रस देने के भी बारे में कम नहीं हो सोच रही हूँ। जाएगा, एवरीथिंग एवरीथिंग मैंने बताया सब ना। चीज और कम हो और जाएगा। और आप सोचो कि आप भगवान के ज्ञान से 8 कर्मों में के डिवीजन देख रहे हो, यानी भगवान के ज्ञान का उपयोग भी चालू हो गया। समझ में आया? और यदि भगवान के ज्ञान की का उपयोग चालू हो जाता है ना, तो धर्म ध्यान एक्टिवेट हो जाता है। और धर्म ध्यान एक्टिवेट होता है ना, तो वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। किस चीज का चेन रिएक्शन? श्रेयोपशम का, संवर का, निर्जरा का एक चेन रिएक्शन चालू करता है, राइट। फिर मोर धर्म ध्यान, मोर संवर, मोर निर्जरा, मोर श्रेयोपशम, that creates more again more धर्म ध्यान, it becomes a very chain reaction of a very, हम कहां से कहां हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है रंजू, रंजू जी समझ में आया? जी जी, अब समझे। बताया कि 8 कर्मों के डिवीजन सुनोगे, आप लोग होमवर्क में करोगे, मुझे सुनना नहीं है कि हमको टाइम नहीं मिला। मैं अभी भी बोल रही हूं, ये आगम चारित्र पे है, इंप्लीमेंटेशन पे है। जी, एंड चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कभी सुना है चारित्र इज अबाउट प्रैक्टिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चारित्र प्रैक्टिस? कि आपने 10 चारित्र। एक्टिविटी की, उसमें से आप 5 बार देख पाए कि 8 कर्म में डिवीजन क्या हुआ, और अपना आपने हाथ रोक लिया कि नहीं नहीं, मैं तो पाप में लग रहा है, 8 कर्म पाप के ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, मैं तो नहीं करूंगी, ठीक है। आपने 5 बार रोक लिया, पर 5 बार फेल हो गए, कोई बात नहीं। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हौसला रखो। हम्म, आज 5 तक देखते हो ना, कल 6 बार देख पा 6 भी देख पाओगे, कल 8 भी देख पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके नेक्स्ट डे आप 2 ही देख पाओ और 8 में कर्म बंद कर जाओ। कोई बात नहीं, फिर भी लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। लगे रहोगे ना, तो वो दिन जरूर आएगा। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चारित्र ज्ञान की तरह नहीं है, चारित्र सम्यक दर्शन की तरह नहीं है, चारित्र इज अबाउट प्रैक्टिस। कई लोग मुझे बोलते हैं नहीं कर सकते, मैंने कहा फिर तो लगे रहो, लगे रहो। समझ में आया? जी ओके, मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखती हूँ, मैं ना एक फैक्ट्री की ओनर हूँ, मतलब मेरे अंडर 100 लोग काम करते हैं, मैं एक फैक्ट्री है चलाती हूँ, और मैं उसकी मालिक हूँ, राइट। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि भैया मैं ही तो कमा रही हूँ, और मैं इन 100 लोग जो मेरे हैं ना, 100 लोगों का घर मैं ही चलाती हूँ। मैं इतनी ग्रेट इंसान हूँ कि मैं इन लोगों के, इनका पेट भी भर रही हूँ, इनके परिवार वालों का पेट मैं ही भर रही हूँ, राइट। ये थॉट आ रहा है क्योंकि मैं मालिक हूँ। अब बताओ, मैं 8 कर्मों में कैसा डिवीजन हो रहा है? एनीबडी? कोई ट्राई करना चाहेगा? रंजू जी आप ट्राई करो। ठीक है, कोई और ट्राई कर लो। रंजू जी आप बिल्कुल, वीडियो पे भी थे, आप ऑडियो पे भी थे, आप आराम से बोल सकते थे। कोई और ट्राई करो, एनीबडी हु वांट्स टू गिव इट अ ट्राई।
कोई नया आदमी को पकड़ती हूँ। पिंकी, आर यू देयर? मैंने बस अभी ज्वाइन की, सुना नहीं पुराना। ओके, मीतू, आर यू स्टिल नेटवर्क देयर? चला है। रंजू जी आप बोल सकते हो तो आप जवाब हाँ दीजिए, नहीं तो मीतू जी, आप कोई भी जिसको एक्सपर्ट, जो नए हैं वो उनको, बाकी सब तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। मीतू तुम जवाब दे पाओगी कि तुम तो बिजी हो? वापस थोड़ा सा क्वेश्चन बोल दीजिए, वैसे मेरे को समझ में तो आ गया, पर एक बार जरा। मैं एक फैक्ट्री की मालकिन हूँ, मालिक हूँ, ओनर हूँ, और मेरे अंडर 100 लोग काम करते हैं। तो मैं पैसे तो ऑब्वियसली मैं कमाती हूँ और मैं अमीर भी हूँ, वो बाकी लोग तो गरीब है ना, क्योंकि वो तो नौकर हैं। तो मेरे मन में थॉट आता है, मैं ही पैसा कमाती हूँ और मैं 100 लोगों का पेट भर रही हूँ, और 100 लोगों का नहीं, उनके परिवार वालों का पेट मैं ही भरती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ। अब मेरी सवाल ये है कि मैं 8 कर्मों में कहाँ कहाँ डिवीजन में कौन कौन से कर्म गए, बताओ। एक तो ज्ञानवर्णीय कर्म आपके, मतलब वो दूषित है क्या, मतलब ज्ञानवर्णीय एग्जैक्टली दूषित है, तो ही तो मैं इतनी अभिमान रूप में ऐसे चीजें अभिमानी देख हो रही हूँ। गए। हाँ, दूसरा हाँ, गोत्र में भी अब अगर अपन इतना सोचने लग जाते हैं कि मैं उच्च कुल की हूँ, तो वो एक वो थोड़ा सा होगा। गोत्र भी हुआ, नामकरण भी बांधूंगी, नीच क्योंकि नाम कर्म, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हाँ, इस तरह हाँ, से। दूसरा वेदनीय कर्म मुझे नहीं पता, अगर मैं किसी को असता हाँ, पहुंचा रही हूँ, इन बात में तो पहुंचा ही पर, रही हूँ, कहीं पर तो मेरा मान। पर पाप प्रकृति है ना, तो असाता में जाता ही बिल्कुल जाता है आएगा, मीतू। आएगा पर तुम उसमें। एक हाँ, चीज भूल गई कि दर्श पर तुम एक चीज भूल गई कि मोहनीय कर्म को बांधे बगैर मोहनीय बाकी तो सारे हाँ, कर्म हंड्रेड ऑपरेट नहीं परसेंट होते। मोहनीय तो ये मिथ्या दृष्टि है हमारी, तभी तो मैं ऐसा सोच रहे कि ये है। हम्म अमेजिंग, सी देखो, ये भी हम्म परफेक्टली तुमने, मिथ्यात्व तो है ही, पर चारित्र मिथ्यात्व तो मोहनीय है, भी मान कषाय में तो ज्यादा है, तुमको दिख रहा है ना, राइट? बिल्कुल। सम्यक हम्म दृष्टि जीव कैसे सोचता, यदि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, मैं कैसे सोचती? पता नहीं किसकी पुण्यवाणी किसी से यस, मैं मेरे ले को रही ये हूँ, मुझे ऑर्डर मिल मिला रहा है है ये। और मैं इतना अमीर हम्म, बन रही हूँ। मुझे नहीं सही है। पता है किसका पुण्यवाणी है, राइट? क्या हम्म पता मेरे जो घर में जो ये 100 नौकर में से कोई पुण्यशाली जीव है, या उसके घर में हम्म उसकी बीवी पुण्यशाली जीव है, बोलने राइट? सारे जिससे मेरे जिसको को मिल जिसका रहा है। जिसको कभी भी भोग अंतराय नहीं आने वाला है, वो इतना खिला पिला के पिछले भवों में आई है, उसको भोग अंतराय का इतना जबरदस्त क्षोभम है कि उसका मतलब खाना पीना उसका कभी टूटेगा ही नहीं, राइट? हम्म हाँ, तो हम्म उसको तनख्वाह तो मिलेगी ही मिलेगी, तभी तो वो खाना हम्म बनाएगी। अब तनख्वाह कौन हम्म देगा? मैं कमाऊंगी तब जाके उसको दूंगी ना। तब आते हैं। तो क्या यस, पता मैं इसलिए डील्स ले मिल रही है, इतना मैं पैसे कमा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्वेंट है उसकी वाइफ पुण्यशाली जी, वो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुमको आगम प्रमाण से बताती हूँ। हम्म श्रेणिक राजा ना एक बार घर छोड़ के भाग गए थे, बस फेड अप विद दिस, सिबलिंग में झगड़े हो रहे थे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, ठीक है? तो श्रेणिक राजा गॉट फेड अप एंड रेन अवे फ्रॉम हाउस। तो हम्म एक बार उसकी ना पहली शादी नंदा के साथ होती है, नंदा नाम की अभय कुमार की मम्मी होती है, ठीक है? सो वो नंदा के साथ शादी कैसे होती है कि वो पहले तो उसके जो नंदा का जो बाप के साथ वो मिल जाता है, वो साथ में आता है। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे ही ट्रैवलर हूँ, मैं आपकी दुकान के वहां सो जाऊं, कहता है सो जा रात को। नेक्स्ट दिन उठता है ना, तो वो बोलता है कि तू फिर भी यहीं है, तो कहता है मेरे को पता नहीं मैं कहाँ जाऊं, तो मुझे आप कुछ नौकरी दे दो। तो कहता है ठीक है, मेरे कंपनी दिन में नौकरी कर लेना, मैं दिन में तेको खाना दे दूंगा। तो वो एग्री कर जाता है, ठीक है, कि तुम दो नौकरी कर ले। वो पूरा दिन उसके कंपनी में काम करता है, नौकर की तरह काम करता है, ठीक है? और उस हम्म दिन है ना उसका प्रॉफिट बहुत हाई चला जाता है, होता है ना कई बार बहुत हाई चला हम्म जाता है। तो पता है, नंदा नंदा खुद इंटेलिजेंट गर्ल, एंड द फादर इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। फादर बोलता है कि जितना मुझे प्रॉफिट होता है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? हाँ, हो ना हो, ये पुण्यशाली जीव है, देखो, लुक एट द हम्बलनेस। हम्म ये पुण्यशाली जीव लगता है। इसीलिए वो पुण्यशाली जीव समझ के ना, वो अपनी बेटी की शादी उस वो सड़क पे चलने वाले आदमी जो मिला था उसको, उससे कर देता है, फॉर हिम। उसको नहीं पता था कि ये राजकुमार है ना। और किससे शादी कर देता है? अपनी बेटी की शादी कर देता है। एंड द बेटी इज सुपर इंटेलिजेंट, मीतू, राइट? हाँ हाँ, हमको हमको यही नहीं दिखता है कि किसका प्रॉफिट, मतलब वो होता है ना, किसके कर्म, 8 इसका कर्म प्रभाव दिखे तो आना हम किसी चाहिए। को वैल्यू दें। हम तो अपने आप को हीरो समझने में बैठे हुए हैं, राइट? हम्म अम्मी तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन है, दारू नहीं पीता, सारे गलत काम नहीं करता, ये सब करता है, राइट है? और तुमको तो लगता है तुम ही हीरो हो, जिस इतने अच्छे मैंने संस्कार दिए, मेरा बेटा इतना ग्रेट, राइट? मोस्ट प्रोबेबली इट इज ऑलवेज द वाइफ। वाइफ पुण्यशाली जीव होती है ना, तो इतना अच्छा पति मिलता है, राइट? समझ में आ रहा है नीतू? हिंटिंग बिल्कुल। यू एट समथिंग। यस हाँ, यस, सो वी डू ऑल काइंड ऑफ क्रेडिट, बेटा, मान तो हम लोग को लगता है सारे ग्रेट दुनिया में अच्छे काम मैं ही कर रही हूँ, ठीक है? सही। हाँ, हम्म मैं क्लास कर रही हूँ और मुझे क्या लगता है मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, है ना मीतू?
राइट। पता है मेरी जिस दिन क्लास बहुत सुपर सॉलिड जाती है ना, बहुत अच्छी जाती है, तो मैं सोचती हूँ कौन पुण्यशाली जीव था इस क्लास में, जिसको वो सुनना था, जिसके कानों में वो जाना था, जिसको सम्यक दर्शन है या स्पर्श रहा है, या बहुत मतलब बहुत आगे निकल रहा है, सम्यक दर्शन सहित चारित्र पाल रहा है। कौन जीव है? मैं आप लोगों में से ढूंढना चालू करती हूँ। सोच के देखो, आई डोंट टेक द क्रेडिट। मैंने कहा मुझे क्या पता मेरे मुंह से क्या निकलता है। समझ में आ रहा है? आई हैव नो क्लू। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर, आप कितना खींचते हो मेरे में से। समझ में आया? बिल्कुल। यस। ऑल क्रेडिट टू द ऑडियंस, आई एम टेलिंग यू। मान नहीं आएगा, ठीक है? सही है। मैं बहुत एग्जाम्पल्स दे चुकी हूं आप लोगों को, पर आप यदि ये एग्जाम्पल्स और अपने अंदर घटित नहीं करते हो, देखो अभी जितने भी मैंने सवाल पूछे, राइट, मीतू ने भी सही जवाब दिया, पिंकी तुमको समझ तो आ ही गया होगा हमने कैसे केस स्टडी किया, 8 क्रम में डिविजन्स किए। आप केस स्टडीज करोगे ना, आप आराम से कर पाओगे, और आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट कि कैसे डिविजन्स हो रहे हैं, ठीक है? हाँ, राग द्वेष एक्टिवेटेड है तो मोहनीय कर्म तो बांधोगे ही बांधोगे, ठीक है? मोहनीय कर्म बांधोगे तो सारे कर्म बांधोगे, सारे कर्म बांधोगे तो डिपेंडेंट, आप अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो, उसी में डिवीजन समझ में आ जाता है, ठीक है? तो आप लोग क्या ये होमवर्क करोगे ईमानदारी से? सुनीता, विल यू डू दिस होमवर्क जो मैंने तुमको बोला है? हाँ, हर कर्म, हर एक्टिविटी को करो, हर एक स्टूपिड से स्टूपिड एक्टिविटी, ठीक है? कार चला रहे हो, आई ट्राई। कार चला रहे हो, कार चलाने के वक्त क्या एटीट्यूड होता है? वो एटीट्यूड भी 8 कर्मों में कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है? ये डिवाइड हो रहा है कि यार मैं तो 50 लाख की गाड़ी चला रही हूँ, राइट, कितनी अमीर हूँ। हाँ, और क्या क्या मैं सोच सकती हूँ, इस साले गधे कहीं से भी बीच में आते हैं, रोड ब्लॉक है, राइट। गालियां हम सामने वाले को देते हैं, और सामने वाले ने थोड़ी खरोंच मार दी तो गलती उसकी, राइट, मेरी तो गलती नहीं थी। हाँ, ये सब हम थॉट्स आए गाड़ी चलाते वक्त, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये भी होता है ना गाड़ी चलाते हुए कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं जहां जाना हाँ, है, जो करना है। जल्दी से जल्दी, हाँ, नहीं पहुंचूंगी तो ये हो जाएगा, नहीं पहुंचूंगी तो ये हो हाँ। जाएगा, भय मोहनीय कर्म भी एक्टिवेटेड रहता है। तो सोच के देखो कि गाड़ी चलाते हुए पाप ही कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड रहते हैं, सारे कर्मों में। क्यों पुण्य का एक्टिवेशन नहीं होता है? क्यों मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं ऐसे गाड़ी चलाऊं कि कोई जीव ना मरे, मिनिमम जीव मरे, राइट? कि सामने वाले मान के चलो कि सामने वाला बेवकूफ है, वो ऐसे गाड़ी चलाएगा जिससे सब मरेंगे, राइट? तो मेरे इट्स माय जॉब टू सेव देयर लाइफ, तो मैं ज्यादा कॉशियसली चलाऊं, धीरे से चलाऊं। मैं धीरे का मतलब स्पीड की बात नहीं है, धीरे मतलब कंट्रोल्ड वे में चलाऊं, सावधानी ठीक से है? विथ, हाँ। सावधानी से, मोबाइल यूज नहीं करूं, आई डोंट यूज अदर गैजेट्स इन माय कार लाइक म्यूजिक एंड ऑल, बेयर मिनिमम रखूं, ठीक है? So that I can listen to horns and listen to the sounds outside, which gives me information ना to process मुझे क्या करना है गाड़ी चलाते वक्त, right? ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कार चलाते हुए भी हम कर्म बंद करेंगे। आप जीवों को बचाने का सोचते हो। मेरे सामने कोई बंदा अचानक नहीं होता, कार चला रहे हो अचानक कोई फुटपाथ से अचानक कूद के रोड पे आ जाता है, ये नॉर्मल है, रोड क्रॉस करना है उस बंदे को, ठीक है? मेरे मुंह से गालियां निकल जाती है सीरियसली कभी कभी तो, लाइक, पर एटीट्यूड है ना, क्यों गालियां निकलती है? एटीट्यूड क्या है? इट्स माय जॉब टू सेव देम। भैया कहीं से भी टपक जाते हो, अब मेरे को ही बचाना है तुमको, मेरे को ही तुम्हारी जिंदगी बचानी है, ठीक है? ये सारी एग्जाम्पल्स में ना हम ये बता रही थी कि स्टूपिड सी चीज के अंदर भी हम 8 कर्म बांध रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो भी 8 कर्म बांध रहे हैं, हाँ, पानी छान रहे हैं तो भी कर्म बांध रहे हैं, ठीक है? मेड को रख रहे हैं और मेड से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि कितने पैसे में तू काम करेगी, कितना काम करेगी, ये सब रख रहे हैं। अब तो मैं रख रही हूँ, अब तो काम नहीं कर रही है, उसके अंदर भी मैं 8 कर्म बांध रही हूँ, क्योंकि उसमें मैं झूठ भी बोलती हूँ ना उसको, राइट? अरे 2-3 और मेरे पास मेड है, तुझे इतना ज्यादा करना नहीं, सारी झूठ माया यूज कर रही हूँ, सब कुछ यूज करती हूँ। हर जगह को एनालाइज करो, 8 कर्म कहाँ बंध रहे हैं, हर जगह में। और मैं आपको तुम एग्जाम्पल देती हूँ, बताती हूँ, ठीक है? कार का हो गया, सुबह उठे, सुबह उठे, टेंशन की, मेड आएगी कि नहीं आएगी, काम खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे तो ये खाना बनाना है, ये खाना बनाना है, सारी टेंशन की। टेंशन का मतलब क्या होता है? भय मोहनीय कर्म कर लिया, उसके अंदर जल्दी करो, ये करो, वो करो, मेड सर्वेंट को डांट भी दिया,
वो वैसे बेचारे गरीब हैं, वैसे बड़े दुखी और सैड रहते हैं मेड सर्वेंट्स। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी है कि वो वैसे ही बेचारे बेचारे लो फील करते हैं अंदर से, राइट। ऊपर से आप गाली भी दे दोगे तो उनको नौकरी की टेंशन होती है कि नौकरी से निकाल नहीं दोगे, राइट। तो बेचारे और भय युक्त हो जाते हैं। कितना भय उपजाते हो आप सामने वालों को। हाँ, नौकरी से निकाल दूंगी साला, तुम बहुत ही बेकार काम कर रही है, देर से आती है। सब धमकियां वमकियां भी देते फिरते रहते हैं। फिर नहाने जाते हैं, उसमें भी हम गर्म बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं? या समर्स आ गए हैं यार, अभी तो शावर यूज होगा बेटा, राइट। और मजा लेते हैं अपन शावर का। लगे हैं शावर के अंदर, पता नहीं कब कितनी देर मजा ले रहे हैं। गर्मी है ना भैया, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। देखो, नहाने वाले सम्यक दृष्टि जीव भी नहाते हैं, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव वाले जीव नहीं नहाते हैं, सब कुछ नहाते हैं। पर उनके अंदर ये सोचते हैं कि मुझे नहाना भी है, पर मैं उतना ही यूज करूं जितना मेरे को जरूरत है, ठीक है। तो यतना को क्वालिफाई हो जाता है, फिर वो पुण्य पुण्य का बंधन चालू हो जाता है। और उसी में आप एंजॉय कर रहे हो बेटा, एंजॉय कर लो यार, एंजॉय कर लो, फिर बाद दो पाप के कर्म। हर चीज के अंदर 8 कर्म का डिवीजन हो रहा है, प्रति समय 8 कर्म का डिवीजन हो रहा है। समझ में आया? और एग्जाम्पल आप बताइए, किस किस की और एग्जाम्पल्स, कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप भी बताइए, मैंने तो बता दिए कुछ। अगर मैं कोई ऐसे किसी को डांट रही हूँ, डांटते डांटते वापस अपने फीलिंग्स में आ जाती हूँ कि दिस इज नॉट गुड, व्हाई शुड आई स्कोल्ड समवन लाइक दिस। तो जो बांध रही हूँ 8 कर्म, वो वापस टुवर्ड्स इसमें आ जाएगा। नहीं नहीं, वो पूरे रुक जाते हैं, आप पूरे रुक जाते हैं, और फिर उपयोग में जैसे ही जाओगे वो पुण्य का बंध चालू हो जाता है, खट उसी वक्त इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर पुण्य का बंध हो जाता है। वेरी गुड, यू शुड डू दैट। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको उपयोग क्लिक किया, करना चाहिए। तो पाप बांध रहे थे, खट से पुण्य का बंध चालू हो गया। प्रति समय मतलब इतने सारे दलिक आ रहे हैं आपको, आपके ऊपर बंद हो रहे हैं, ठीक है। जी। ओके, चलिए, ये 8 कर्म का आप होमवर्क अच्छे से करोगे, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो ये आचारांश का कोई फायदा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट होमवर्क। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वीतराग बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये 8 कर्म देखोगे ना, आपका वैसे ही हाथ रुकेगा। पाप की एक्टिविटीज में आपका दिमाग भी रुकेगा, हाथ भी रुकेगा, हर चीज रुकेगी आपकी, ठीक है। Asima ji, दिखेगा ही नहीं तो कैसे? हाँ, if you go the market, you know, ये vendors से fruits, vegetables, जैसे हाँ एक बार जी। मुझ पे निकलता है ना कि ठीक रेट लगाओ, उसी टाइम आई फील सो बैड, ये मैं क्या कर रही हूँ ना, किसको बोल रही वेरी हूँ, वेयर एम आई, और मैं उनको बोल रही हूँ ठीक रेट लगाओ। आई फील वेरी बैड अबाउट इट नाउ, सो आई ममता चेक जी, माई सेल्फ, आई स्टॉप्ड। सी ये भी बहुत समझने वाली बात है। हम लोग बहुत रिसोर्सेज के साथ पुण्यशाली जीव हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। पर ममता जी, आप जिस दिन यहां से मरोगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, राइट। तो आप जब मिड आपने जैसे बोला वेजिटेबल वेंडर्स के साथ जाके आप आपका उपयोग चलता है, नहीं मैं ये इतना कुत्ते बिल्लियों की तरह इन लोगों से चूसूंगी, बेचारों का घर ही इस पैसे पे चलता है, राइट। मेरा घर तो बहुत Yeah, बहुत मतलब see, I've not done, I mean, I've never done that. I just once asked them, you know, ठीक लगा। पर अब तो वो करते हुए भी तुम्हारे, you know, you अंदर से you feel कि मैंने क्या कर दिया, and you just stop there. यस यस। आपको पता है सब्जी वाले का वेस्टेज कितना होता है? बिकॉज सब्जी गल जाती है ना, मतलब वो लाइक पालक भी होगी तो वो मुरझा जाएगी या समथिंग लाइक जाती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का वेस्टेज इज वेरी बिग इंपॉर्टेंट। उनका कई बार घर चलना मुश्किल हो जाता है, आपको पता है। इट्स सच एन अनसर्टेन बिजनेस। ये सब सोचो कि उन लोग की कितनी फटी रहती है कि भैया घर 3 टाइम का खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सो ऐसे लोगों के साथ वो थोड़ा ध्यान ध्यान, जैसे आपने बोला ना, मैं कॉशियस होके, नहीं यार, इन लोगों से ज्यादा मैं कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ने वाली, ठीक है। हम्म। सबका पेट भले, सबका श्रावक क्या करता है? सबका पेट भरे। सबका पेट भरे का मतलब क्या होता है ममता जी? आपने भोग अंतराय किसी को नहीं बांधी, ठीक है। भोग अंतराय नहीं बांधी, सबका बस तू कमा और तू अपने घर वालों का भी पेट बांध, ठीक है ममता जी। कितनी बड़ी आपने पुण्य प्रकृति का बंद किया, ये आपको नहीं समझ में आ रहा, बट दिस इज गुड, वेरी गुड, ठीक है। सुपर प्राउड ऑफ यू ममता जी कि आप ये कर सकते हो। कभी किसी के पेट पे लात नहीं मारनी है, कभी किसी के पेट पे लात नहीं मारनी है, ठीक है। आई हैड अ मेड सर्वेंट,
she worked with me for a long time, almost 6-7 years, and she was there with me जब मेरे फादर इन लॉ बीमार पड़े थे। तब मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मेरे को ना मेड सर्वेंट्स पे बहुत रिलाई पड़ना पड़ता था, बिकॉज आई हैड नर्स होते हैं ना कि यू हैड टू कीप अ नर्स फॉर देम, एंड यहाँ पे पर खाने पीने को कैसे देखो, क्योंकि उनका खाना अलग होता है, मेरा खाना हमारा खाना अलग होता है, बिकॉज द पर्सन इज बेड रिडन, उनको जूसेस मतलब अलग तरह का खाना दो। माय गुडनेस, द लोड ऑन द किचन वाज मैसिव, एंड दिस लेडी, जिस जो मेड थी मेरी, उसने इतना ध्यान रखा। मैं जो बोलती थी ना, लास्ट मोमेंट पे जाके बोलती हूँ, यार ये बना के जाना, ये बना के खाना जाके जाना, वो फिर नए सिरे से वो चीज बनाती थी, ठीक है, कि नहीं पापा को आज ये नहीं, अच्छा ठीक है ये करके दो, एंड शी टुक केयर ऑफ मी दो 6 मंथ। शी, मेरे को आज भी याद है, जिन्होंने मेरा ध्यान रखा था ना, जो मेरे मेड सर्वेंट्स मेरे थे ना, मेरे को उनके प्रति बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं तुम लेके जाओ। तो अभी 2-3 महीने ही पहले ही शी सेड, मैं इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई है कि मैं नहीं काम कर पाऊंगी, मेरा मन कर रहा है कि तूने जॉब छोड़ दी, ठीक है, मैंने कोई और मेड रख ली, एवरीबॉडीज वर्क इज डन, पर मैंने सोचा कि ऐसी ही दूसरी मेड के हाथ में उसको कुछ नहीं तो 500 रुपया भेज दूं, डू यू अंडरस्टैंड। और उसको ये मतलब उसको ये तो पता है कि मैं उसको दवाइयां भी देती थी, मैं उसको हर चीज देती थी, ठीक है, दवाई मतलब मेडिकल केयर में तो मैंने उसको बहुत दिया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो मैं उसको देती थी। पर अभी जो कि वो आती नहीं है, कुछ नहीं करती है, एंड शी इज नेवर गोइंग टू कम बैक टू मी, तो मैंने बोला कुछ नहीं तो 500 रुपए तो दूं। फिर मैंने सोचा 500 रुपए में बेचारी का क्या बनेगा, क्या बनेगा बेचारी का, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे ऊपर जो पुण्य कर्म चिपके हुए हैं ना, जो चिपके हुए हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे, मेरे पास उतने का उतना ही पैसा रहेगा, गोल्ड रहेगा, उतनी प्रॉपर्टी रहेगी, उतना ही कपड़े रहेंगे, मेरे पास उतने का उतना ही रहेगा। मैंने यदि ये 500 रुपए शुभ भाव से दिया है ना, तो मेरे पास जितना रहना है उतना रहेगा, और जो पुण्य का बंध जो अभी हो रहा है वो उसका और फायदा होगा, समझ में आया। एंड आई शुड पे हर। सो मैंने यही बोला, मैंने कहा ये महीना खत्म हो रहा है ना, मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी, तो मैं मतलब उसकी मेड की जो फ्रेंड हमारे घर काम करती है, मैं उसको दूंगी और बोलूंगी जाके उसको देखे आ। फिर मैं सोच रही थी 500 से क्या बनता है, आजकल के जमाने में, राइट। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे तरफ से इट्स गोइंग टू बी समथिंग। और वैसे भी मैंने उसको ओपन एंडेड रखा है कि कभी भी तेरे को कुछ क्राइसिस हो, कभी प्रॉब्लम हो, आ जाना, आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। द थिंग इज ममता जी, जो दया के भाव है ना, वो श्रावक का गुण है, समझ में आया ममता जी। कभी भी ये चीज आपको में घुस जाएगी ना, दया इज श्रावक का गुण, ठीक है। हम पुण्य इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको पुण्य करना अच्छा लगता है और पुण्य से पुण्य का बंध होता है, नहीं। सम्यक दर्शन में करुणा की वजह से एक्टिवेट होता है कि मैं किसी की जॉब नहीं छीनूंगी, समझ में आया। हाँ, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है, एंड यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। हाँ, 8 कर्म देखेंगे हम, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड एक सेकंड कैटेगरी भी सिखा देती हूँ। 8 कर्म में सब एक्सपर्ट बन जाएंगे, हाँ बन जाएंगे। होमवर्क में प्रैक्टिस नहीं करोगे Bye. तो नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, या आशिमा जी, ठीक है। जैसे नीतू जी ने बताया, इट वाज सच इन सच अ कंप्लीट एंड नाइस वे। आई थिंक मुझे तो उतना करना, आई हैव टू गो थ्रू देम अगेन टू डू दिस वेल, नो। गुड 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 गुड। करते रहो करते रहो, हेल्प ईच अदर, एग्जाम्पल्स एक दूसरे के शेयर करो। मेरे से जैसे आपने वेजिटेबल वाले का एग्जाम्पल समझाया अभी, राइट। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि वो इलेक्ट्रिक नहीं होती मोबाइल पे सब्जी ऑर्डर करना और ये सब, मैं ज्यादातर नहीं करती हूँ, ज्यादातर, ठीक है। मैं बड़ी बड़ी दुकानों से नहीं खरीद के छोटी दुकानों से खरीदती हूँ, किराना भी राशन भी मेरा छोटी दुकानों से आता है। Amazon से भी आ सकता है, मैंने बोला नहीं, the money is not going to Jeff Bezos or anybody else. It's going to the small किरियाना शॉप। मैं जब कनाडा में थी, मैंने देखा था वहां पे एक दुकान होती थी बड़ी सी, और जितने भी लोग वहां पे थे ना, वहां पे एम्प्लॉयज मतलब नौकर की तरह उस डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते थे। हमारा भी फ्यूचर ये है, हम यदि अभी सब बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदेंगे, राइट, और छोटे छोटे दुकानों से, किराने की दुकान, सब्जी की दुकान, इन सबसे नहीं खरीदेंगे ना, तो ये किराने की दुकान बंद हो जाएगी। और फिर क्या होंगे, जो अभी मालिक है ना, उन्हीं के बच्चे नौकर रूप में उन डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करेंगे। मैंने कहा नो यार, मैं ऐसे आदमी को के घर में पैसा जाओ भेजो, वो आर स्मॉल वेंडर्स, समझ में आ रहा है। हाँ, पैसे तो मुझे खर्च करने ही है। थिंक ऑन ऑल दीज थिंग्स, थिंक फ्रॉम एवरीथिंग, 8 कर्म में जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। चलिए, मैं एक और सेकंड वाला टॉपिक भी ले रही हूँ, क्योंकि सेकंड वाला टॉपिक फर्स्ट टॉपिक के रिलेटेड है, तो आप ये दोनों मैच कर पाओगे, ठीक है। सेकंड वाला है
आपको पता है ना मैं क्या पढ़ा रही हूं? मैं क्या पढ़ा रही थी? टू नोटिस क्रिया यू नीड टू बी क्रियापति। master. Yeah, to notice kriya you need to either master जो 4 पॉइंट्स. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज, यहाँ पे तो आपने 8 कर्म के अंदर डिवीजन देखे. अभी आपको पुण्य और पाप का बंध देखना है. आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, सी विच कैटेगरी कर्म इज गोइंग टू. पाप की कैटेगरी में जा रहे हैं कि पुण्य की कैटेगरी में जा रहे हैं, बस यही देखना है. ठीक है, आपको 8 कर्मों का डिवीजन नहीं भी, मतलब 8 कर्मों में भी करोगे तो वेरी गुड, बट इसके अंदर छोटा करके बता रही हूँ, पुण्य और पाप को भी देखोगे तो भी काम बन जाएगा आपका. ठीक है, आशिमा जी, खाली बंद देखना है या उदय भी देखना है? सिर्फ बंद देखो, सिर्फ बंद, अभी बंद देखो. क्योंकि क्रिया जो है ना इज मोर रिकॉर्डिंग की क्रिया. रिकॉर्डिंग मतलब जो मैं कर रही हूँ. ठीक है, तो बंद किस चीज का होगा? रिकॉर्डिंग का मतलब बंद होता है. ठीक है सुनीता, तो अभी बंद देखो. वो 8 कर्म का जो था ना वो डिवीजन, वो मैंने अलग समझाया था फर्स्ट. ये सेकंड में शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ इसका. पुण्य और पाप का बंध देखो. बंध मैं किस चीज का कर रही हूँ? एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ, मेरा वेद मोहनीय कर्म का उदय है. ठीक है, तो मुझे ना, आई एम थिंकिंग अबाउट सम बॉय एंड समथिंग, आई एम राइट. अब क्या हो रहा है, थोड़ा मजा भी आ रहा है. राइट, हाँ, ये मन का कंट्रोल नहीं है ना मेरे पे. राइट, जैसे ही मैं देखूंगी पाप और पुण्य की कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में मेरे दलित जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बंद हाँ, पाप के बंध में जा रहे हैं. मेरा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज है भैया, याद रखना. अभी की खुशी कर लो, याद रखना फ्यूचर में जब ये कर्म उदय में आएंगे ना, नंदी सेन तब साधु था जब ये कर्म उदय में आए थे. ठीक है, ऐसे ऐसे लोग साधु थे और साधुपने से बर्बाद हो गए थे. आपको नहीं पता लगेगा कि साधुपने में भी ये चीज घुस जाती है. देखो 4 छेद सूत्र देखो आप. छेद सूत्र में ना साधु जो गलती, मतलब कोई भी, मतलब साधु या शावक जो गलतियां करता है ना उसका प्रायश्चित है. देखो उसके अंदर भर रखा है ये वेद मोहनीय कर्म के का बुलशिट. तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैं अभी नहीं संभलूंगी तो आगे जाके साधुपने में कैसे संभलूंगी. समझ में आया? पाप और पुण्य की कैटेगरी को देखो. नहीं, आई नीड टू शट इट डाउन नाउ. पाप की कैटेगरी ऑपरेशनल नहीं होनी चाहिए. कौन सी कैटेगरी ऑपरेशनल होनी चाहिए? पुण्य की कैटेगरी. आर वी क्लियर? मैं पहले जो था मैंने उसमें ना आपको डिटेल में 8 कर्म की दिखा था. ये विल्ले इंसान होते हैं ना, बैठे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं. राइट, कि खाना बना रही हूँ. राइट, खाना बनाते हुए मैं सोच रही हूँ यार इतना मस्त खाना बनाती हूँ यार मैं तो, यार मेरे बच्चे तो चाट चाट खाते हैं. माय हस्बैंड थिंक्स आई एम द बेस्ट कुक. राइट, और हमारे घर में ना मीतू पता है, घी तेल और दूध की तो नदियां बहती हैं, फ्रूट के तो भंडार है. ऐसा घर है हमारा. देखो मैं ऐसा सोच के भी मैं खाना बना सकती हूँ. राइट मीतू, 8 कर्मों में देखो कहाँ जा रही है. ठीक है, हाँ, कर्म बन जा दिख रहा है. हाँ, पर मैं हाँ ऐसे भी उठ के खाना बना सकती हूँ. ओहो, खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना बनाना है. चलो क्या हाँ बनाओ? ऐसा कुछ बनाऊं कि सब लोग खा लें पर मारासा के पात्रे में भी चला जाए. ऐसा भी कुछ होता है ना, कुछ ऐसी चीज निकल हाँ जाए. राइट, ऐसा क्या बनाऊं? राइट, कि कोई आइंबिल वाला आए, एकाशना वाला आए, वो खा ले. टाइमिंग की बात करी हूँ कि मैं इस टाइम पे बनाऊं कि गोचरी वाले जो लोग होंगे वो 11-12 के पहले आ जाते हैं ना जनरली खाना लेके, तो तब हाँ जाएंगे. क्या हाँ मैं इस टाइम पे बना रही हूँ कि मैं डिनर 6 बजे या 7 बजे चालू कर रही हूँ? फिर मारासा क्या क्या जाएगा पात्रे में मारासा के? तो वाई एंड तो खाना बनाते वक्त मैं ये पैरामीटर सोचूंगी ना कि मारासा के पात्रे में जाएगा, या खाना बनाते वक्त मैं उतना ही बनाऊं जितनी घर में जरूरत है. वेस्ट नहीं हाँ होना चाहिए. और मान लो बच भी गया तो मैं उठा के फ्रिज में रखूँ ना, मैं आई कैन यूज इट टुमारो. चीजें थोड़ी ना हाँ खराब हो जाती है. ठीक है, ये सब चीजें सोचूं. फिर मैं सोचूं कैसे मैं मिनिमम अग्निकाय के जीव मारूं, पानी के जीव मारूं, वनस्पति काय के जीव मारूं. उसको यतना बोलते हैं. मैं यतना के बारे में मैं बहुत कुछ सोच सकती हूँ. सो खाना बनाते वक्त मैं पाप की कैटेगरी भी जा सकती हूँ, पुण्य की कैटेगरी भी जा सकती हूँ. 8 कर्मों में दोनों चीजें ऑपरेट कर सकती हूँ. कुछ डिपेंड्स ऑन माई थिंग. थिंकिंग और बेस्ट पार्ट ये है, अनादिकाल के संस्कार आपको कैसे मिले हैं ये सोचो. और आप अभी यदि अनादिकाल के संस्कार को चेंज नहीं करोगे ना, तो फ्यूचर भी जो अनादि काल आने वाला है, फ्यूचर में भी आप नहीं सुधरोगे, आप वही हरकतें करोगे. अभी तो सुधर जाओ. अभी आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, अगले भव के अंदर आपके पास आचारांग सूत्र नहीं हुआ तो
आप तिर्यंच बने और आचारांग सूत्र नहीं पढ़ पाए तो अभी तो मिल पा रहा है ना, थैंक यू करो, मिल पा रहा है। समझ में आ गया ये दो दो चीजें? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये दोनों चीजों पे आप वर्क अपने आप कर लोगे? हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूं, जो आदमी होमवर्क नहीं करेगा ना, ये अपने अपने इंसिडेंसेस सोचो, क्या किया मैंने सुबह से, राइट? सुनीता सोच सकती है मेरा हस्बैंड घर में नहीं है, आज वो ट्रिप पे गया है, राइट? तो मेरे मेरे मेरी डेली रूटीन क्या है, उसमें क्या क्या मैं कर सकती हूँ, किसकी मदद की, किसका नहीं किया, किसी की लेग पुली की, सारे इंसिडेंसेस लो और सबका करो, ठीक है? आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस दिस आचारांग सूत्र विल नॉट वर्क, ठीक है? चलिए थर्ड पॉइंट में बता रही हूं, थर्ड पॉइंट लिखिए। टॉपिक क्या चल रहा था कि क्रियावादी बनने के लिए, क्रियावादी बनने के लिए मुझे क्रिया को नोटिस करना, देखना। लेशिया क्या चीज होती है वो मैं आपको सिखा चुकी हूं। लेशिया जो होती है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ लेशिया के बारे में, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना। Ashima ji, we lost your voice. Can you please repeat the whole thing? The last point, Okay. fourth point. ओके, द थर्ड पॉइंट विच इज लेशिया। लेशिया का मतलब होता है, लेशिया का मतलब आपको पता है, ठीक है? तो मैं आपको मेरी एग्जाम्पल पे देती हूँ। कोई बात हुई, मुझे गुस्सा आया किसी पे, और मुझे उसने 10 साल पहले क्या किया था, राइट ममता जी? जैसे मुझे आप पे गुस्सा आया तो मुझे याद आया कि 10 साल पहले ममता जी ने ये हरकत की थी मेरे साथ, और मुझे गुस्सा आ गया। अब बताओ मेरी लेशिया कौन सी हो गई? काली कलूटी, ब्लैक, गंदगी वाली लेशिया। और लेशिया में याद रखना स्मेल भी होती है, अशुचि की स्मेल होती है, मतलब होते हैं मरा हुआ जानवर का कलेवर की से ज्यादा भयंकर गंदी स्मेल होती है, राइट? दिखने में और भी गंदे होते हैं। लेशिया इज अ पुद्गल, याद रखना, औदारिक वर्गणा है लेशिया। मैंने अभी काली कलूटी बांधी क्योंकि मुझे ममता जी ने 10 साल पहले क्या किया था मेरे साथ, वो मुझे याद आ गया, ठीक है? अब मेरी लेशिया इतनी काली हो गई, अचानक मुझे दिखाई दिया कि यार मैं कितनी काली हो गई हूँ। मतलब होते हैं ना, आदमी यदि गंदा पसीने से लथपथ या कीचड़ में घर जाए तो उसको रियलाइज तो हो जाता है ना, मैं कितना गंदा हो चुका हूँ यार, आई नीड टू टेक अ बाथ। तो जैसे ही मैंने लेशा देखी कि मेरी इतनी काली काली हो गई है, मैंने कहा बाप रे, आई एम सो डार्क, आई एम सो ब्लैक, में कितनी गंदी लेशिया हो गई है। मुझे उस लेशिया से अलकत मची, और मैंने बोला आई एम गोइंग टू चेंज माय थॉट्स। सो मैंने जल्दी से चेंज थॉट्स किए एंड आई वेंट इनटू फर्स्ट गुड लेशिया, व्हाइट लेशिया। गॉट इट? मैं छेओ लेशिया के अंदर डिवीजन की बात नहीं कर रही हूँ, आप सिर्फ पुण्य और मतलब ब्लैक लेशिया और व्हाइट लेशिया के जैसे मैं व्हाइट और लेशिया को ही लेती हूँ, ठीक है? मैं ब्लैक इज अ मतलब पाप प्रकृति वाली लेशिया, पुण्य इज व्हाइट प्रकृति, मैं लेती हूँ। कंचन आंटी भी शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया बोलती है, ठीक है? हाँ, तो मैं ब्लैक और व्हाइट देखती हूँ क्योंकि मैं विजुअलाइजिंग करती हूँ उस चीज को, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है? तो लेशिया देखने में एक्सपर्टीज हो जाओ, हर बात में अपनी लेशिया चेक करो। Ashima ji, it's same as checking your thoughts. जैसे अपने thoughts को हम check कर लेते हैं, गलत आता है तो एकदम रुक जाते हैं. That is equally good thing as. या बट लेशिया इज अ स्टैंड अलोन टॉपिक ना, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो वो भी यदि आप देखोगे ना, सो आपको समझ में आएगा, राइट? आप देखो पुच्ची सुनंग में महावीर स्वामी भगवान के लिए कैसी लेशिया बताया, सुसुक्कम सुक्कम अपगंड सुक्कम, ऐसा वर्ड बोल दिया। सफेद, वाइटम वाइट, वाइटम वाइट वाइट, मतलब वाइट भी नहीं बोल रहे हैं, कैसी वाइट? सुपरलेटिव ऑफ वाइट, इतनी वाइटम वाइट वाइट, ठीक है? कैसे जनरेट हुई? थॉट प्रोसेस से ना। तो आप थॉट्स को पकड़ रहे हो, पर मैं बोलूँ यहाँ पे लेशिया को भी देखना चालू करो ना। लेशिया को आप देखोगे ना तो आपको ज्यादा हलकत मचेगी, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि आप ऊपर से लेके नीचे तक काले हो चुके हो, विभित्स, मतलब स्टिंकिंग, लाइक आपके ऊपर आप यदि आप गोबर गोबर भी नहीं, आप पॉटी सुसु के ढेर में गिर जाओ तो ममता जी आपको कैसा लगेगा बताओ? आप नाले में गिर जाओ, सुएज में गिर जाओ, आपको कैसा लगेगा? उतनी ज्यादा जोर से आपको उससे उस जगह से बाहर निकलने में मन करेगा ना, राइट? मन करेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप विजुअलाइज करो कि आप उस नेगेटिव लेशिया में हो, क्योंकि मैं लेशिया के बारे में बता रही हूँ। लेशिया है इज एन औदारिक वर्गणा, राइट? लेशिया यदि देवता और नारकी की होगी तो उसकी लेशिया वैकरी होगी, बट आपकी और मेरी और तिर्यंच की, राइट, कैसी लेशिया है? औदारिक वर्गणा, राइट?
तो उसमें स्मेल है, टेस्ट है, कलर है, सब कुछ है। तो विजुलाइज करो ना लेशिया को ये सब पैरामीटर से, तो इतनी जोर से अलकत मचेगी ना, लगेगा नहीं यार किसी भी तरह से मैं वाइट हो जाऊं, किसी भी तरह से अभी वाइट हो जाऊं। ममता जी, दैट तड़प जो होगी ना, क्योंकि आप ब्लैकनेस देखोगे। समझ में आया ममता जी? यू डोंट वांट टू स्टैंड इन अ सीवेज, मतलब वो सीवेज का पानी नहीं होता है, आपको अच्छा लगेगा मैं डालूं तो आपको उसमें, राइट? जितनी तड़प आपको उसमें उससे निकलने में होगी, बचने में, उसको साफ होने में होगी, उतनी तड़प आपको लेशिया को देख के व्हाइट लेशिया में जाने की होनी चाहिए। ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? इसकी भी प्रैक्टिस करोगे आप, ये मैं प्रैक्टिस आशी करती हूँ। हाँ आशिमा लेशिया जी, देखें तो अपने ऊपर कलर्स दिखेंगे या अपने थॉट्स को अपने को देखना है? नहीं नहीं नहीं, मैं ना सारे कलर्स के बारे में नहीं, उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। मैं ब्लैक और व्हाइट ही करी, क्योंकि 6 लेशिया में 3 गंदी लेशिया बोली जाती है और 3 अच्छी लेशिया बोली जाती है, डिमार्केशन। तो मैं गंदी लेशिया को ब्लैक बोल देती हूँ और अच्छी लेशिया को व्हाइट बोल देती हूँ। ठीक है? तो मैं ब्लैक और व्हाइट के अंदर जाती हूँ, तो व्हाइट को मैं अपने आप को एक सुसु पट्टी का ढेर समझ रही हूँ। जो ब्लैक होता है ना, सीवेज का पानी खड़ा है, नाले का पानी खड़ा है, तो कैसा ब्लैक, कितना दुर्गंध, आप खड़े भी नहीं रह सकते, वैसा हो जाता है, राइट? तो मैं उसको जी। इमेजिन करती हूँ, दैट इज व्हाट हैज स्टक ऑन मी। ठीक है? तो मैं जल्दी से, अच्छा। मेरे को घबराहट होती है कि कैसे मैं वाइट बन जाऊं। ठीक है? वाइट लेशिया वाली बन जाऊं। ठीक जो है? अपन जो थॉट्स अपन वैसे अगर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तभी अपने को लगेगा कि अपन बहुत ब्लैक हो रहे हैं, ऐसा या कि उस बट टाइम थॉट लगेगा चेंज नहीं। करें। अच्छा। नहीं रंजू जी, सचमुच आप ब्लैक हो रहे हो, लेशिया तुम्हारी ब्लैक हो जाती है, देखो ना। लेशिया इज हैज वर्ण, वर्ण मतलब कलर, रस, गंध, सब कुछ है उसके हाँ। अंदर, स्पर्श, सब कुछ है। ठीक तो है? अपने को वो ब्लैकिश और सब ऐसे महसूस होएगा या दिखेगा पूरा अपने को? पूरा समझो। तो मैं ना सारे कलर्स, वो जो दूसरे कलर्स है ना, मैं वो नहीं देखती हूँ। ठीक है? येलो अच्छा। और वो सब कलर नहीं देखती हूँ। मैं ब्लैक और व्हाइट को ही देखती हूँ। तो ब्लैक से निकलो और व्हाइट में जाओ ना, क्योंकि 3 शुभ लेशिया उनमें जाओ ना, दैट इज व्हाट आई मेंट। ठीक है? हम्म। हाँ। तो द मोमेंट आई सी दिस ब्लैक कलर ऑन मी आई शुड थिंक पॉजिटिव कि नहीं, ये जो वेरी तुम गुड। सोच रही हो ये गलत है और तुमको नहीं सही। नहीं, गलत नहीं है, अलकत मचेगी कि भैया मैं किस गंदे हाँ। कीचड़ में हूँ यार, निकल यार, लुक एट द लेशिया, कैसे मैं कर रही हूँ, राइट? एंड आई नीड टू गेट हाँ। आउट इनटू दैट थिंग, सो दैट लेशिया इटसेल्फ विल ट्रिगर यू टू कम टू द व्हाइट लेशिया। वाइट लेशिया। समझ में आया? ये मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कंचना डी लेशिया के बारे में काफी बातें करती है। लेशिया संभालो, लेशिया को गिरने मत दो, लेशिया क्यों खराब करते हो, लेशिया शुभ क्यों करते हो, शुभ लेशिया में जाओ। तो आंटी शुभ और अशुभ वर्ड यूज करती है, मैं ब्लैक और व्हाइट में करती हूँ, बिकॉज मैं विजुअलाइजिंग करती हूँ। इट्स जस्ट दैट सेम चीज। पर मैं 6 की जगह 2 लेती हूँ, वो भी ठीक है, क्योंकि शुभ और अशुभ 2 तरह की लेशिया मानी गई है। ठीक है? मतलब 6 को आशिमा 3 जी, में डिवाइड। या लेशिया लाइक it is related to the thoughts, in a या way it is या related to the thoughts. So thoughts जब, like if they are on a good side we feel good and peaceful and everything, and the leishas are positive. और वही thoughts बहुत ज्यादा negative वाले हैं, तो then we don't feel comfortable or agitated or angry or जो भी है, so it is the negative effect of those thoughts. So तो leisha तुम, is connected with thoughts. लेशिया इज कनेक्टेड विद थॉट्स, बट लेशिया इज अ टॉपिक बाय इटसेल्फ, स्टैंड अलोन टॉपिक Mm-hmm. है, राइट? Yeah, क्योंकि yeah, yeah. लेशिया जो है ना, ये औदारिक वर्ग तुम्हारे और मेरे लिए औदारिक वर्गणा है। ठीक है? मैं देवता नाकी की नहीं पा रही, तो तुम्हारे और मेरे लिए Mm-hmm. यदि हम औदारिक वर्गणा है, सुनीता, राइट? सो इट हैज स्मेल, इट हैज टेस्ट, इट हैज टेक्सचर, इट खुदगल हैज है, so एवरीथिंग। yeah, पुद्गल रूप खुदगल है, के राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स सारे हैं. राइट, राइट। अब मैं काली लेशा में हूँ, तुम मुझसे मिलने आती हो, तुम पॉजिटिव लेशा में भी हो, तुम मेरे साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठती हो ना, देर इज फुल पॉसिबिलिटी आई अफेक्ट यू एंड आई मेक यू ऑल्सो ब्लैक। फुल पॉसिबिलिटी। ठीक है? So ऑन द जब कॉन्ट्ररी, हम जब हम लोग किसी से मिलते हैं, वी लाइक इन अ गुड डिस्पोजिशन जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, and then we start feeling all of a sudden like completely opposite of what we came with. So या, is that सो व्हाट also इज the दैट? effect of leisure कि हमारा thought process कुड और बी, perspective कुड like बी, all gets कुड बी, damaged? वेरी वेल, And you सुनीता, are दैट इज like नहीं एग्जैक्ट, निकलो यहाँ से, निकलना है, just want to be out of it. वेरी गुड, यही तो मैं समझा रही हूँ। जितना मर्जी तुम हैवी हार्ट होता है, मारा सा के पास जाओ, जितना भी तुम्हारा हैवी हार्ट होता है, हाउ डू Hmm. यू फील?
चाहे थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिलीफ तो मिलती है ना, वो बात अलग Yes, है, yes. घर आके विल टू सस्टेन। अब लेशिया हैज एन इफेक्ट ऑन द बॉडी बिकॉज इट्स एन औदारिक वर्गणा, इट्स नॉट अ माइंड जॉब, इट हैज अ फिजिकल डायमेंशन। मैं फिजिकल पे आ रही हूँ, देखो थॉट इज गुड, थॉट तो ठीक है, वो 8 कर्म का डिवीजन और पाप एंड पुण्य का बंध जो 2 कैटेगरी है वो भी समझा दिया। अब तो मैं औदारिक बॉडी तक आ रही हूँ, क्योंकि चौथा पॉइंट तो मैं टोटल बॉडी पे ले जाऊंगी। इट्स नॉट ओनली माइंड, इट इज ऑल्सो बॉडी, राइट सुनीता? सो ये लेशिया के बारे में सोचो कि कहाँ जा रहे हो, कैसे लोगों से मिल रहे हो, किनसे रिश्ते नाते रख रहे हो, ठीक है, कैसी लेशिया में हो। खुद इतनी घटिया लेशिया में हो सुनीता, काले कलूटे, तुम क्रोध में हो, मार डालने के एंगर इश्यूज में हो, और लोभ इश्यूज में हो कि बस सारा पैसा इसका लूट लूं, ये सब इश्यूज में भयंकर काली लेशिया में हो। तुम प्रति समय औदारिक वर्गणा ले भी रही हो और छोड़ भी रही हो, तुमको ये बात पता है? हाँ, तो तुम छोड़ रही हो, यस वो डेड पुद्गल है औदारिक के, ठीक है, मतलब वो है, पर उसमें लेशा मिली हुई है, तो उससे सूक्ष्म जीवों को भी परिताप मिल रहा है, और एक केंद्रीय जो बादर है उनको भी परिताप मिल रहा है। परिताप मतलब दे आर गेटिंग टॉर्चर्ड, ठीक है। मैं कीचड़ से भरी तुम्हारे पास आऊं, तुमको हग करूं, अब बताओ तुम भी कीचड़ से लथपथ हो जाओगी कि नहीं होगी? समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द अनदर वे टू लुक एट द थिंग इज थ्रू लेशा। हाँ, Yeah, फिर देखो got it. तुमको जो काले काले लोग होते हैं ना, तुम मतलब जो लेशिया है जिनकी ऐसी होती है ना, तुम ज्यादा बार नहीं जा पाओगे, तुम बोलोगे एक बार मिल लिया, 5 मिनट मिल गया, 10 मिनट कर लिया, फॉर्मेलिटी कर ली, चलो अपन चलते हैं, यू Yeah, you're अंडरस्टैंड? not eager to, you try to avoid and distance yourself. या या एंड Mhm. समटाइम्स मारासा का एक दर्शन किया, यू फील सो लाइट एंड यू वांट टू गो एंड बी विद देम, बी विद देम, बी विद देम, राइट? ये Yeah. सब बहुत नॉर्मल देखा गया है, राइट? अब मारासा ऐसी चीज है कि वो एक जगह पे रह ही नहीं पाएंगे, वो तो निकल जाएंगे, बट यू कीप मिसिंग दैट, वो विनय में जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो डिलीशियस आर अफेक्टिंग अस, व्हाई इज इट नॉट अफेक्टिंग? हाँ, गॉट Yeah. इट? Got it. Yeah, got अरे it. तुम देखो ना, ठीक है, तीर्थंकर के तो अतिशय जबरदस्त होते हैं, पर मृग्यावती जब अंदर घुसी ना, किसके अंदर, संवत्सरण के अंदर, तो चंड प्रद्योत राजा जो उससे शादी करना चाहता था वो भी घुसा, कि देखने के लिए कि भैया ये घुसी कहाँ पे, कहाँ जा रही है। वो घुसा तो संवत्सरण के अंदर वो ले भगवान की लेशिया की वजह से ना, सारे जो एनिमीज होते हैं ना वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एक शेर और डियर साथ में बैठ सकते हैं। तो चंड प्रद्योत का भी जो था ना, वेद मोहनी अगर चक करके गिर गया, और क्या हुआ, ही वाज लाइक नॉर्मल। फिर चंदन, फिर वो क्या बोलती है, मृग्यावती क्या बोलती है, आज से मैं आपकी। देखो बड़े कॉन्फिडेंस से, उसको पता है कि बंदे का जो भूत है ना उतर चुका है। कैसे उतर चुका है? बिकॉज ऑफ लेशिया ना। क्या बोलती है उसको, आज से मैं और मेरा बच्चा आपके, एज आई प्रोमिस्ड, ठीक है, फर्स्ट उसको बोलती है, फिर वो परमिशन मांगती है, बट मेरी इच्छा है कि मैं दीक्षा लूं, आपकी, आप यदि आज्ञा दो तो मैं दीक्षा ले लेती हूँ। तो शी न्यू कि वो इस लेशिया में होगा, वो आज्ञा दे देगा, ठीक है। लेशिया को समझो, लेशिया को देखो, लेशिया इज अ वेरी बिग contributing information, ठीक है। some people make other people strong, some people make other people grow। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 10 बार तुम्हारा भला किया पर एक बार गलत कर दिया तो तुम उसको गलत समझ लो, ठीक है। ये भी बेवकूफी होती है हमारी। माँ सारे अच्छे काम करती है, माँ 50 अच्छे काम करती है, पर माँ ने एक बार कुछ गलत बोल दिया तो हम बच्चे क्या बोलने लग जाते हैं माँ को, बिकॉज ऑफ यू, वी, दिस हैपेंड विद अस, ट्रॉमा दे दिया। देखो आजकल की नेक्स्ट जनरेशन क्या लैंग्वेज यूज करती है। तो 10 बार तुम सही करते हो उसका नहीं होता है, जब एक बार तुम गलत कर दो तो इट इज नोटिस। तो लेशिया में ये सब चीजें भी फैक्टर इन करो ना, कि ये पर्सन हैज ए गुड लेशिया, क्या पता कैसे कर्म होंगे कि उस वक्त मेरी वो मदद नहीं कर पाया, है ना? ये सब सोचो। So Ashimaji, can we understand like Lesha is the reflection of our thought process? क्योंकि थॉट्स थॉट तो सिर्फ हम देख सकते हैं, लेशा फिजिकल अदर्स लेवल, कैन फील। या बट सुनीता, मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, थॉट, अभी तक तो मैं थॉट प्रोसेसेस पे थी, अभी मैं देखो बॉडीली पे आ रही हूँ। बॉडी का मतलब होता है औदारिक वर्गणा पे आ रही हूँ। थॉट हम्म। प्रोसेसेस वाज नॉट अबाउट औदारिक वर्गणा, ठीक है। बिकॉज जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगी ना वो टोटल बॉडी पे होगा, वो माइंड कंट्रोल है ही नहीं, इट इज ऑल अबाउट बॉडी, ओके। ठीक है। आर वी क्लियर? औदारिक वर्गणा इज अ बॉडीली थिंग,
इट अफेक्ट्स बॉडीली। औदारिक वर्गणा है भाई ये। एनी क्वेश्चंस ऑन दीज? मजा आ रहा है? और लेशिया के बारे में सवाल पूछो, मुझे पक्का पता है तुम लोग की, तुम लोग बहुत ही, तुम लोग आई को एम नहीं नॉट पता। 100% ऑन बोर्ड विद लेशिया, बट आप बोल रहे हो ना कि जो नेक्स्ट वाला 4th नंबर स्टेप है, दैट आई एम वेटिंग इट इफ इट कनेक्ट्स एनी डॉट्स फॉर मी। No, that is going to be even more impossible for you to even understand. Trust me. ओके। क्योंकि फर्स्ट 2 तो मैं भी कर रही हूँ, आठों कर्मों को मैं देखती हूँ, पाप और पुण्य तत्व को भी मैं देखती हूँ, नो 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 बिग प्रॉब्लम देयर, ठीक है। पर मैं अभी कोशिश करती हूँ लेशिया को देखने की। आई एम ऑन द 3rd स्टेज, आई एम वेरी पथेटिक ऑन द 4th वन। इतनी पथेटिक के मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ। आशुमा सिर्फ जी, आई एम पथेटिक, सो वुड यू बी। आशुमा जी, इसमें भी थॉट्स को देख के फिर ये देखना है कि मेरा कलर व्हाइट हो रहा है कि ब्लैक हो रहा है, एंड उससे यस, हमें को आना चाहिए अपने आप से अच्छा या बुरा फीलिंग आना चाहिए। हाँ, एंड वेरी उसको गुड। चेंज कर दो, अगर ब्लैक है तो उसको व्हाइट में चेंज करने की। वाइट कर दो, बस यही मैं बोल रही हूँ। बस इट इज सो इजी। It आप doesn't बोलोगे कि it doesn't stop at thought process. It is a little further steps to check your relation and your color of the relation and then नहीं, change it. या बिकॉज देखो, ये तुम अलकत मचाओगे ना, बॉडीली अलकत मचाओगे, तो तुम उससे ठीक करने में उसको ज्यादा तुमको इजी होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ज्यादा इजी होगा। कब तक? तो देखो हम लोग मीन्स ये हमको थोड़ा ज्यादा बुरा फील कराएगी अपने बारे में, थोड़ा नहीं ज्यादा बुरा फील कराएगी अपने बारे में। बुरा नहीं फील कराएगी, तड़प देगी टू मूव या फ्रॉम ब्लैक मतलब टू कि व्हाइट। अगर हमको ये लगे हम सीवेज में जा रहे हैं नो, बुरा उसमें जा रहे हैं, तो हमारा बेटर करने का ज्यादा फास्ट हम करेंगे कोशिश, उसको ज्यादा कोशिश। बिल्कुल परफेक्ट। और ममता जी, आपको एक चीज बताऊं, आप लेशिया को पढ़ोगे ना, तो कृष्ण लेशिया की वर्ण गंध रस स्पर्श को काके देखना। इट्स ब्लैक, स्मेली, रिपल्सिव, मतलब आप खड़े नहीं हो पाओगे, वॉमिटिंग सेंसेशन चालू हो जाएगी आपको वो पढ़ के। वो कैसे पुद्गल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज इट इज एन औदारिक वर्गणा ना, सो इट यू विल अंडरस्टैंड। मेरे जैसे लोग तो गंदगी नाली में भी हाथ ना डालने में हमारी होती है ना, हिम्मत नहीं होती। आपको मैं बोलूं नाली में हाथ डाल दो, गंदी नाली में, नहीं, हम नहीं डाल पाते, आप और मैं, प्रैक्टिस नहीं है, नहीं डाल पाते हैं। पर जो मेरे घर में जो क्लीनर आता है ना, जो कचरा वचरा लेके जाता है, वो लोग आराम से नाली साफ करके निकल जाते हैं, ठीक है, हमसे नहीं होता है। सो गुड ना, तुमको तुमको वो कीचड़ दिखना चाहिए ब्लैक लेशिया में। गॉट इट? सुनीता, जो भी काम करो, मैं खाना बना रही हूँ, कैसी लेशिया में खाना बना रही हूँ, सोचो, ठीक है। और यदि गंदी लेशिया में खाना बना रही हूं, तो क्या औदारिक वर्गणा ट्रांसफर नहीं होंगे खाना बनाने में? बताओ सुनीता। और यदि होंगे, तो मेरे बच्चे के मुंह में क्या खाना जा रहा है, मेरे मेरे पेट में क्या औदारिक वर्गणा जा रही है, ठीक है। With food, now I remember I can relate to it very well because I have seen the difference जब नौकर लोग खाना बनाते हैं। It's गुड, not that अक्ल वो आई। बुरा बनाते हैं या कुछ और, but you feel the difference। एक मम्मी जब बनाती है और जब वो लोग बनाते हैं, same thing, everything is same, but the experience of eating is totally different। ब्यूटीफुल सुनीता, इतना बढ़िया तुमने एग्जाम्पल देके इसको कंक्लूड किया, दैट आई कांट बी मोर थैंकफुल, ठीक है सुनीता, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। क्या है, Yeah, yes, वो now I can आदमी सोच रहा understand। था वो औदारिक। कई लोग बोलते हैं ना कि हम प्यार डालते हैं खाने में, लाइक व्हाट इज दिस नॉनसेंस, प्यार डालते हैं, यू No, अंडरस्टैंड? some people express love by cooking and feeding। I'm one of नहीं नहीं them। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, धर्म ध्यान डालो ना खाना बनाने में, धर्म ध्यान के एंगल्स Hmm। डालो, यतना डालो, ये डालो, Yeah, सुपाता धाम की ये सब डालोगे, शुभ लेशा डालोगे, राइट? तो फिर खाने yes, का I टेस्ट get कैसे it अच्छा now। नहीं होगा, बताओ? हाउ Yeah। इज दैट नॉट इन्फेक्शियस, राइट? मतलब आपके बच्चों के पेट में जा रहा है, आपके हस्बैंड के पेट में जा रहा है, ट्राई टू डू दैट, थिंक अबाउट दैट। पर ये खाने बनाने में नहीं है, हर चीज में है। आप नया घर खरीद रहे हो सुनीता, नया घर खरीद रहे हो, ठीक है, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़के, छीना झपटी, नेगेटिव फीलिंग्स में, मारपीट में, या सुनीता तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद करके उसके सारे पैसे हड़प के वो घर बना लिया सुनीता। कैसी लेशा में बनाया तुमने घर सुनीता, The सारी उसकी worst। जिंदगी, Yeah, राइट? bad। अब वो सारी लेशिया विल रिमेन इन दैट हाउस? क्या वो Yeah। तुमको पनपने देगी? नहीं। सुनीता, तुमने नॉन वेजिटेरियन का कुछ काम करके, राइट, तुम पैसा कमा रही हो, जैसे मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता रही हूँ कि तुम एक Example। बूचड़ खाना चलाती हो, ठीक है,
और उससे तुमने पैसे कमाए। अब बूचड़ खाने में एनिमल्स को तो तुमने बेच दिया, बट जो पैसे आए उसमें तो लेशिया नहीं चिपकी हुई है, पर उस पैसे का तुम खाना खाओ, राइट? तुम्हारी तुम धर्म ध्यान बंद हो जाएगा तुम्हारा, गारंटी से बोल रही, गारंटी से बोल रही, ठीक है? इसीलिए श्रावक और मार्गानुसारी के गुण देखो, उसमें है कि इस तरह का व्यवसाय नहीं हो जिसमें बहुत ज्यादा किलिंग, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा महाआरंभ होता है। कैसा पैसा आ रहा है मेरे घर में, वो कहाँ जाएगा? वो लेशिया रूप ही तो है, वो पुद्गल रूप है, वो विल इट नॉट अफेक्ट योर सिस्टम? फिर वो तुम पनपोगे उसमें, हाँ? वो एक क्या ना था, पुण्य श्रावक था बंदे का, एक कंडा वो पड़ोसी का, उसकी वाइफ ने कंडे जो में खाना बनाने वाला गलती से आ गया था उसके घर में, उसमें खाना का जो था उसमें ही उस बंदे को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो गई थी प्रतिक्रमण करते हुए। ऑल दीज थिंग्स डू अफेक्ट। सुनीता, तुम मेरे घर में खाने आती हो और मैं तुमको गंदे भाव से, नेगेटिविटी में ये सब खाना देती हूँ, राइट? Yeah. और एक तो बड़े प्यार से देती हूँ, ठीक है, हैप्पी होके देती हूँ। देयर इज अ जमीन आसमान का फर्क इन दैट ना। Yeah, I'm now able to like food के साथ, because I have always felt it. So now I understand how Lesha को, मतलब how can we experience it? How या it is बट ये different from thoughts. या बट अभी तुमने खाने पे बोला, तो मैंने कमाई पे बोला। कमाई मतलब हाउ डू आई अर्न मनी, ठीक है? सो मैं Yeah. यदि तेरे को उल्लू बना बना के तेरे सारे पैसे हड़प लेती हूँ, तेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके मैंने पैसे कमा लिए, अब वो पैसे जो है ना सुनीता, अब मैं उससे कुछ भी बनाती हूँ, वो लेशिया कैसी जाएगी? तू सोच के देख। यदि खाने पे जा सकती है तो वो पैसे पे नहीं जा सकती है, ठीक है? सेम गोज विथ फॉर एवरीथिंग। देयर आर सम पीपल जो धर्म ध्यान करते हैं, दे आर सो पॉजिटिव लेशिया, तुम उनके पास जाओ ना, वैसे ही तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है? कंचन आंटी है सच पॉजिटिव लेशिया। मैं जितने मर्जी, मैं तो 3-4 बार रो धो के उनके पास गया, आंटी ये हो रहा है लाइफ में, राइट? लिटरली लाइक, लिटरली लाइक दैट, राइट? आंटी दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस बाय द टाइम यू कम आउट ना, यू नो शी इज गोना मेक यू ऑल राइट। अंडरस्टूड? सम पीपल जो इतना धर्म ध्यान करते हैं ना, दे वॉकिंग टॉकिंग हीलर्स। The healing is not what they speak, is definitely not what they speak. Whatever they are speaking, bloody the psychologist would speak even better, right? What is working is the leishia also. ठीक है? Got it. Got it? Yeah, Why like, do you yeah, want I can now connect. yeah, कई बार आप बीमार होते हो, महाराज सा आ जाते हैं, उनके दर्शन देते हैं, तो आपको लगता है अब सब मैं ठीक हो जाएगा, होता है ना आपके मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, एंड देन थिंग्स, राइट? लेशिया एवरीथिंग, हर चीज में डालो ना लेशिया, हर जगह डालो, क्योंकि याद रखना, लेशिया डिसाइड्स कर्म, लेशिया डिसाइड्स कर्म बंद, ठीक है? ये ऐसे भी होता है क्या कि कोई कोई घर की लेशा ही ऐसी होती है कि व्हेन यू एंटर इट, आफ्टर अ व्हाइल इट जस्ट ड्रेन्स यू, इट जस्ट डजंट फील कंफर्टेबल, एंड यू आर लाइक आई नीड या टू गेट आउट, आई नीड टू ब्रीथ प्रॉपरली। मतलब या वो लेशा बट सिर्फ हो अगेन, सकता है मेरे पे ये अफेक्ट करे, बट बाकी लोगों पे ना करे। सो इज दैट लेशा? क्योंकि लेशा का इफेक्ट सबके ऊपर होगा इक्वली, कि सब पे डिफरेंट होता है? सबकी वैर परंपरा और ये सब नहीं हो सकता है ना। यदि तुम्हारी वैर परंपरा है तो जरूरी नहीं तुम्हारे बच्चों की भी हो और तुम्हारे पति की भी हो, यू नो, इंडिविजुअलिस्टिक भी होती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर या इंडिविजुअलिस्टिक, राइट? Somebody ओके। is very nice to your husband but is not nice to you, so obviously Isha, what he emits for you and what he emits for your husband is different, right? ओके, गॉट इट। ठीक है? तो why are some people healing, why are they in the healing business? वो एक चीज में हील नहीं करते, वो मल्टीपल चीजों में हील करते हैं। वो मेडिकल भी हील कर जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हर चीज को हील करते चले जाते हैं, हर करते चले जाते हैं, ठीक है? मारा साज आर द बेस्ट एग्जाम्पल, दे आर स्पिरिचुअल हीलर्स। ऐसे स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं कि वो दूसरी और 10 चीजों को भी हील करते चले जाते हैं। फॉर दैट मैटर एनी श्रावक डज दैट, कंचन आंटी डज दैट टू मी ईच टाइम। तो कुछ भी होता है ना, आंटी ये हो रहा है, आंटी बोल, मुंह खोलती आंटी नहीं यू तब हैव तक डन प्रॉब्लम दैट हो टू जाती मी। है। हाँ, आपसे जब भी मिलने जाओ कुछ ना कुछ तो मैजिक होता ही है उस दिन। यू हैव डन दैट टू मी। that you observe, right? But what I observe is with Kanchan aunty, I'm telling you ना, ये सब लोग जो होते हैं ना, जो who are into धर्म ध्यान, who are into, they have a different leishya, they have amazing leishyas,
Marasas most of the time cannot talk to Shavak regarding Shavak related problems, ठीक है? तो आपको उसके लिए शावक के पास ही जाना पड़ेगा। या कई बार तो महारासा ऐसे बोल भी देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका सोल्यूशन आप किसी शावक से पूछ लीजिए, कोई अच्छे शावक से पूछ लो, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है? बिकॉज दे कैन नॉट डू अनुमोदना फॉर संसार मार्ग, बट दे नो उसके हमारे जुरिडिक्शन अलग है, उनके जुरिडिक्शन अलग है। बट सुनीता, दिस इज ट्रू दैट some people are healed not from words, it's the lesha which goes and heals, and you'll see a difference, magnitude difference. Huh? Got it, Sunita? आंटी आई जस्ट वांट टू ऐड, मैं जब आंटी से मिलने गई थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे बहुत टाइम से बात नहीं कर रही थी। आई इवन सेड सॉरी टू हर, हमारे कुछ बीच में कुछ हो गया था, आंटी से मिलने गई, अचानक उसका मैसेज आया। सो दैट वाज समथिंग मैजिकल, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था उसका कभी भी मेरे से बात होगा, बट मुझे तो मैंने अपने मिच्छामी दुक्कड़म सब कर लिए थे। सो और भी बहुत सारी चीजें हुई जब भी आंटी से मिलने गई हूँ मैं। समथिंग ऑन की होता है ना लाइफ में, ये कभी हो ही नहीं सकता, वो चीजें हुई है फिर मेरे साथ तो मीटिंग आंटी। Yeah, I remember you saying that. But the point being that आप जैसे ही लेशा को चेंज करके व्हाइट लेशा में रहो, आपके कर्म बंध पॉजिटिव रहेंगे, रिकॉर्डिंग जो क्रिया की जो रिकॉर्डिंग है वो पुण्य प्रकृति की रहेगी। यदि आपकी लेशा नेगेटिव रही तो नियमा है। Yes, auras and lesha can be talked about as the same thing. Yes, Surendra भैया, you are right. So जैसे जैसे मैं क्रियाओं में एक्सपर्ट बनती चली जाती हूँ, क्रिया का मतलब होता है द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज इन 2 टाइप्स, पाप एंड पुण्य। उसमें एक्सपर्टीज मैं लेशा के द्वारा भी ला सकती हूँ। मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। नाउ आई एम लिटरली लुकिंग एट लेशास। मेरे घर भी कोई आता ना तो मैं देखती हूँ उसकी लेशा चेक कर, मतलब आई डू सी दैट, राइट? घबराया हुआ की लेशा अलग होती है, क्रोध मतलब जो क्रूरता के परिणाम वाले की लेशा अलग होती है, ठीक है? जो विनय से आता है उसकी लेशा अलग होती है, राइट? विनय और श्रद्धा से आता है उसकी लेशा अलग होती है। कोई झुक के आता है कि नहीं मुझे मोक्ष जाना है, हेल्प मी आउट, उसकी लेशा अलग होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ लेशा डिफरेंट। लर्न टू सी देम एंड सी हाउ यू कैन बेस्ट कम आउट ऑफ इट, ठीक है? Rasimaji, we have to first get hold on 1 and 2 and then go to 3. या पर मुझे लगता है फर्स्ट 2 में तो मुझे लगता है माहिरता हो गई होगी आप लोगों की, पर More आप or होमवर्क less, जरूर करिएगा। yeah. या पर The होमवर्क आप homework हर will let एक्टिविटी us के लिए know करो। how मैंने far बताया we have come. एवरी थॉट। तो अगली क्लास में हम लोग यदि आप कुछ अमेजिंग एग्जांपल्स दिखाओगे कि हमने ये प्रैक्टिस किया, ये एग्जांपल्स, आई वुड लव दोस एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो फर्स्ट 2 में तो ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हूँ। थर्ड वाली लेशा की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आजकल, और फोर्थ वाला मेरा प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है? सो मैं पता नहीं वो कब चालू करूंगी। आज मैं सुबह ही बोल रही थी, भगवान उपस्थित करो मुझे उस वहां तक मेरे को ला के खड़ा करो कि मैं अपनी क्रिया इस लेवल पे भी देख सकूं, इस लेवल पे इरेडिकेट कर सकूं अपनी नेगेटिव क्रिया, ठीक है? सो फोर्थ विल लुक इनटू दैट लास्ट नेक्स्ट क्लास, ठीक है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जाऊंगी, ठीक है? और किसी को कोई सवाल? चलिए, आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो रही है पाप और पुण्य की, उसमें मैं मास्टरी हासिल करूं। मास्टरी होगी ना तो मैं पाप को क्यों बांधने दूंगी? मैं बंधने नहीं दूंगी पाप को, बोलूंगी बेटा मैं बांधने नहीं दूंगी, मैं सिर्फ पुण्य के ही बांधूंगी। अंडरस्टूड? सो मैं क्रियावादी तब बन जाऊंगी यदि मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई तो, ठीक है? आप और मैं जरूर जल्दी से जल्दी पहले तो आत्मवादी बने, फिर लोकवादी, फिर कर्मवादी, और अभी क्रियावादी भी बन जाए। यदि ये 4 वादी हम बन जाते हैं, देन हम जरूर सम्यक दर्शन सहित चारित्रपाल के हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि भगवान आचारांग सूत्र में ये बात बोल रहे हैं, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान इसी शुभ भाव के साथ आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतो धमो शरणम पवज्जामि। जय जिनेन्द्र।